यस। सो वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। बट श्योर नहीं है कि आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं, सो काइंडली आप लोग बहुत अटेंटिवली सेशन लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, अगेन कहूंगी ये चीज़ कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आज का हमारा सेशन है बेसिकली लीड जनरेशन पे, ठीक है। लीड जनरेशन की प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करने को मिलती है। और बहुत सारे डाउट्स इस तरह के होते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम जो है ना, वो आप लोग की सॉल्व नहीं हो पा रही होती। बहुत सारे सेशंस भी हुए बट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टक हैं, ठीक है। सो ये सेशन इसलिए होगा ताकि आपको ये चीज़ क्लैरिफाई हो चुके कि हाँ, बिगिनर्स भी बहुत अच्छे से लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी अपनी स्टार्ट करके रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करा है अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू, और लीड जनरेशन भी बहुत अच्छी करी है। बट आज के टाइम पे वो भी कहीं ना कहीं स्टक्ड हैं, स्टॉप्ड हैं, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आज हम इसमें सॉल्व करेंगे। ये सेशन बेसिकली हमने इसलिए भी रखा है कि ये चीज़ आपको क्लियर कर सकें कि 2026 में जो कंपटीशन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। और किस तरह से कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम पे। आपको पता है कि लाइक एड्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होई जा रही हैं, ठीक है। मतलब आप इनऑर्गेनिकली अगर आप एक सिस्टम पे आते हो, इनऑर्गेनिक एड्स के थ्रू, इनऑर्गेनिक तरीके से आप लीड्स जनरेट करना चाहते हो, तो उसमें आपको ऑलरेडी आप अर्नड होने चाहिए। मतलब आपका ऐसा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि यार आपने चार पैसे बनाए हुए हैं, उसके साथ आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि अगर आपका काम एक टाइम पे बहुत अच्छा गया, ठीक है, ऑर्गेनिकली आपने बहुत अच्छा ग्रो करा, ठीक है। और अब आप चाह रहे हो कि इनऑर्गेनिकली मैं अपने ऊपर एक्सपेंस जो है ना वो एक लेके आऊं, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक अलग से एक्सपेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, आप में से जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे जिनका आज मे बी फर्स्ट डे होगा, मे बी सेकंड डे होगा, मे बी फर्स्ट सेशन होगा, आपको ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि व्हाट इज लीड। लीड बेसिकली होती क्या है, ठीक है। क्योंकि आई नो कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे इस तरह के जिनको यही नहीं पता होगा कि लीड होती क्या है। इन शॉर्ट और बहुत इजी सा मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको हमेशा से एक ही चीज़ गाइड करी है कि मैं ऐसा कुछ भी गाइड नहीं करती है जिससे बिगिनर्स को प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए बहुत आसान लफ्जों में ये चीज़ बता देती हूँ कि लीड बेसिकली उस बंदे को कहते हैं, उस बंदी को कहते हैं जो आपके पास आपके कंटेंट के थ्रू या आपके किसी के बताने के थ्रू किसी तरह भी आपको अप्रोच करता है। बेसिकली मेन आपके कंटेंट, आपकी स्टोरीज के थ्रू ही आपको जो है ना अप्रोच करता है, ठीक है। एक लीड आपको एक अप्रोच करता है, एक पर्सन, ठीक है। वो आपको अप्रोच करता है आपके व्हाट्सएप के थ्रू, आइदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, किसी के भी थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपको अप्रोच करता है और आपसे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करता है बिजनेस की, जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस के रिलेटेड, ऑनलाइन मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है। आपसे वर्क बेस जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है। बहुत आसान लफ्जों में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा बंदा जो आपके पास काम के लिए आया है, आपको कंटेंट को देके, आपकी जो स्टोरीज को देके, आपको आपके लगा लो एड्स, अगर आपने इनऑर्गेनिकली आप काम कर रहे हो तो आपके एड्स देख के जो आपको अप्रोच करता है उसको लीड कहते हैं। उस बंदे को, उस पर्सन को लीड कहते हैं, ठीक है। अभी तक लीड में तो नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ ना आया हो कि लीड क्या है, आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। लोग स्टूडेंट्स कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही, ऐसा है या पहले के मैसेजेस हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ऑल क्लियर है। फिर भी कुछ लोगों ने पूछा है कि लीड्स नहीं आ रही, ठीक है। अगर किसी को नहीं क्लियर, मैं फिर एक दफा आसान लफ्जों में बता देती हूँ कि ऐसा बंदा जो आप लोगों के पास आता है वर्क की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, इन शॉर्ट और बहुत सारे आसान लफ्जों में, कि आपके पास एक इंसान आया है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, आप क्या काम करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप उसको अपने काम के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हो। लीड बेसिकली वो बंदा होता है जो आपसे आपके काम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेता है और आपके साथ जब वो ज्वाइन कर लेता है वो तो आपका स्टूडेंट होता है, लेकिन जब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आता है तो वो बेसिकली लीड होती है, ठीक है। और उनको हमने किस तरह एग्री करना होता है, मोटिवेट करना होता है, क्योंकि बिजनेस बेसिकली लीड्स के बगैर, बिजनेस बेसिकली अगर मैं आसान लफ्जों में आपको कहूँ तो ग्राहक के बगैर बिजनेस तो नहीं चलता ना। किसी भी कस्टमर के बगैर अगर आप कहो कि आपकी शॉप पे कस्टमर नहीं आए लेकिन काम आपका चलता जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं फर्स्ट में ही अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करके बोलते हैं मैम हमें प्लीज़ इस तरह का कोई काम बताना जिसमें ना सेल्स ना करनी पड़े। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि यार आप मुझे आइदर सिर्फ इतना क्लियर कर दो कि क्या आपने आज तक कभी सुना है, कभी सुना हो कि कोई भी बिजनेस सेल्स के बगैर है?
मैं बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लेती हूँ, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेती हूँ, कुछ भी मैं ऐसा कर लेती हूँ, और उस पे मैं हर बिल्डिंग पे इतना एक पोर्शन बना के बहुत अच्छा खासा बिजनेस जनरेट जो है ना कर लेती हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं होगा, मैं अकेली होंगी, मुझे इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का क्या फायदा जब मेरे पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे, मेरे पास बंदे काम ही नहीं करते होंगे। तो क्या वो एम्पायर मेरा बहुत बड़ा एम्पायर होगा, या हम उसको कंसीडर कर सकते हैं बहुत अच्छा बिजनेस? मैं कैसे किसी को बताऊंगी भी ये मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है? मैं सोर्स ऑफ इनकम उसमें से कैसे बनाऊंगी? मैं बस एक बिल्डिंग खड़ी कर लूंगी, उसको मैं बिजनेस का नाम दे दूंगी, विदाउट सेल्स जनरेटिंग। जब लोगों को इसी चीज की समझ नहीं ना आती, तो फिर ये चीजें, बहुत सारे लोग होते हैं कुछ समझना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ लोगों को ये चीज पता ही नहीं होती कि यार आप क्वेश्चन क्या कर रहे हो, बस ना जो उन्होंने पब्लिकली सुना होता है वो चीज, ठीक है, और वो वही चीज जो है ना वो लोगों को आगे कन्वे कर रहे होते हैं कि यार ऐसा होता है, नहीं होता, ठीक है। मतलब उनको पता ही नहीं होता उन्होंने सवाल क्या करना है, बट वो किसी के पीछे लग के कह रहे होते हैं कि हमें जो है ना सेल्स के बिना काम करना है। क्योंकि जो बिजनेस माइंडेड होते हैं उनको तो बेसिकली इस चीज का पता ही होता है कि कोई भी बिजनेस सेल्स के बगैर नहीं होता, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग और बिजनेस में सेल्स होना ये बहुत एक अलग चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग और बिजनेस की जो सेल्स होती हैं, ये इनका आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको कोई बोले कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से प्रॉपर इसकी सर्च करके प्रॉपर इस पे प्रेजेंटेशन अपनी तैयार कर सकते हो लीड्स को इस चीज में क्लैरिफाई करने में कि यार देखो, नेटवर्क मार्केटिंग और अफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस बहुत अलग चीजें हैं। अगर आपको ये चीज आप कंपेयर करते हो कि हाँ आप लोग तो कोर्सेज बेचते हो या इस तरह करते हो या उस तरह, ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी, अगर आपको लगता है आप क्वालिफिकेशन पूछते हो पहले ही मैसेजेस में, ठीक है, तो आपको उससे ही आइडिया हो जाता है कि सामने वाला बंदा जो है ना वो किस क्राइटेरिया पे। हम ये नहीं कभी भी कह सकते कि लीड्स फजूल आती हैं हमारे पास, ठीक है, क्योंकि लीड कभी भी फजूल नहीं होती। लीड हमारे हाथ में होता है, ट्रस्ट इश्यूज हमने उसके किस तरह क्लियर करने हैं, ठीक है, किस तरह हमने उसको एग्री करना है कि नहीं यार हम वही इंसान है, हम वही बंदे हैं, हम वही उम्मीद है जो उम्मीद आप लेके आए हो हमारे पास, ठीक है। तो हम सेशन में अपनी ये चीज डिस्कस करते हैं कि आज के टाइम पे 2026 में स्पेशली कंपटीशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एड्स मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए लोग जो है ना वो लगवाते हैं एड्स, ठीक है। अगर पर्सनली मैं इस चीज़ का आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने इनऑर्गेनिकली काम अभी तक अपने टाइम में कभी नहीं करा, ठीक है। हाँ मे बी शायद मैंने एक दफ़ा ट्राई करने के लिए करा था, बट मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में गाइड डेफिनेटली करूंगी, बट उतना ही गाइड करूंगी जितना मुझे लगता है कि प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ही बार एक बंदे ने बात समझाई थी कि यार आप लोग, मैं हमेशा बार बार इस बात को सेशन में रिपीट करूंगी ताकि किसी के भी माइंड से ये बात स्किप ना करे, ठीक है, कि आप खुद सोचो, आप जब खुद किसी के पास जाते हो उसमें ज्यादा वैल्यू है। लाइक इसकी एग्जांपल ना मैं आपको बहुत कुछ थोड़ा देसी टाइप से समझाती हूँ, ठीक है, कि आप देख लो आपके घर कोई चीज आप बेचने आए आपके पास, ठीक है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी, या आप शॉप पे कोई चीज लेने जाते हो उसकी ज्यादा वैल्यू होगी? सिस्ट बहुत आसान सी मैंने आपको एग्जांपल में ना छोटी सी बात समझा दिया। अब आप इस चीज का मुझे आंसर करना कि किस चीज में आपकी जो है ना वैल्यू ज्यादा होगी। आपको कोई आपके घर पे कोई चीज सेल करने आ रहा है, वो आप बहुत ज्यादा सेल लोगे, या फिर आप शॉप पे जा रहे हो तो आप वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना जनरेट करोगे, मतलब आपको वो एक वैल्यू लगेगी कि यार हाँ हम जाएं तो फिर डेफिनेटली। मैं आपको इन शॉर्ट इतना बता दूं, बस मुझे किसी ने इतना ही एक बार बोला था कि इज्जत हमेशा वही होती है जब कोई आपके पास आए, ठीक है, ये नहीं होता कि आप किसी के पास जाओ। और ये बात मैंने इतने अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिक्स कर ली थी ना कि यार वाकई मैं ये चीज़ नहीं कहती। हाँ इनऑर्गेनिकली बंदे को काम करना पड़ जाता है लाइफ में, बहुत सारे स्टेजेस इस तरह के होते हैं, जिस तरह हमारा जो सेपरेट कम्युनिटी हमारी चल रही है फ्लाई विद ग्रोबिस में, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं, हमें इनऑर्गेनिकली काम भी करना पड़ता है कुछ स्टेजेस कवर करने के लिए, ठीक है। बट आप, मैं चाहती हूँ और मेरा यही मानना है, मैंने यही सीखा है और मैं आगे सिखाती भी यही हूँ कि आप काम ही इस तरह का करो कि आपके पास ऑर्गेनिक का ही हर वक्त रश लगा रहे लीड्स का, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड्स बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक वे क्या होता है और इनऑर्गेनिक वे क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक वे होता है कि आपके कंटेंट के थ्रू, आपके रियल कंटेंट के थ्रू आप लाइक हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, और स्क्रॉल करते करते आपकी वीडियो किसी के सामने आ गई है, ठीक है, तो अब उसके थ्रू कोई आपके अकाउंट पे आता है और कहता है कि हाँ ये बंदा ट्रस्टेबल है, और बंदा आपके अकाउंट विजिट करता है, देन आपकी आईडी अच्छे तरीके से विजिट करके, ट्रस्ट करके, ठीक है, 50% उसको आप पे तभी ट्रस्ट होता है जब वो आपकी आईडी पे आता है, ठीक है, और कंटेंट उसमें अच्छा मिल रहा है, उसकी सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके बायो में जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक देखेगा और वहां से आपको अप्रोच करेगा या आपके इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर देगा, ठीक है।
अब ये होता है ऑर्गेनिक वे, ठीक है। इन शॉर्ट में मैं आपको ये चीज समझा रही हूँ, बहुत मेसी नहीं कर रही, बहुत इस तरह की कोई चीज नहीं कर रही कि यार आपको कि हो इतना टफ किस्म का हमें समझाया जा रहा है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ये चीज बहुत बार क्लियर करी हुई है। बहुत सारी चीजें मैं इस तरह की ही आपको इजीली समझाती हूँ ताकि आपके समझने में भी इजी हो, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक वे क्या होता है, ऑर्गेनिक मैंने आपको समझा दिया, इनऑर्गेनिकली वे क्या होता है कि आप एड्स लगवाते हो, फेसबुक एड्स हो गई और इंस्टाग्राम टिकटॉक एड्स हो गई, ठीक है। आपने देखा होगा स्क्रॉल करते करते अक्सर ऐड चल रही होती है इंस्टाग्राम पे भी, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे भी, ठीक है, जिसके थ्रू आपको लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। कुछ ईमेल के थ्रू भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं, लोग अपना पूरा फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। देन फिर वो लीड्स का डाटा आपको ट्रांसफर किया जाता है, देन आप उनके नंबर सेव करके वो आप उनको खुद अप्रोच करते हो, ठीक है। ये होता है इनऑर्गेनिक वे। मतलब आप इनऑर्गेनिकली लीड जनरेट करते हो, आप उनके पास खुद जाते हो, उनको बोलते हो कि हाँ आपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए फॉर्म फिल करा था, मैं फलां बात कर रही हूँ, ठीक है, आपका नेम ये है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वर्क के लिए। क्योंकि मैं आपको इतना बता दूं, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा तो है, मैंने आपको बताया था, मैंने ऑलमोस्ट 5 to 10 या ऑलमोस्ट लगा लिया 15 लीड्स जो थी ना इनऑर्गेनिक, मैंने उन पे काम करके देखा है, ठीक है। और लिटरली मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए जस्ट करा है, मैंने शौक के लिए नहीं, मुझे किसी ने बोला कि आप ट्राई करो एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए मेरा मानना तो यही है कि इंसान को हर काम करना चाहिए एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस तभी होते हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ तो यही बोलूंगी कि अगर मैंने 10 15 में से किया था ना, तो मेरी मतलब लगा लो आप 1 से 2 लीड्स क्लोज हुई होंगी। बट उन पे मैंने प्रॉपर मेहनत की थी, प्रॉपर मेहनत करी, हर एक चीज उनको मैंने समझाया, हर एक चीज गाइड करी। बट वही बात है कि उन 10 to 15 में से आप लगा लो कि 6 to 7% तो इस तरह के नॉन सीरियस बंदे थे ना, कि वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस बंदे थे, उनको यही नहीं था पता कि उन्होंने फॉर्म फिल करा है। उन 6 to 7 में से 1 2 बंदे तो इस तरह के थे, उनको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या होता है। बिल्कुल वो डम्ब थे बिल्कुल, मतलब लाइक उन्होंने 4 5 पढ़ी हुई है, 10th करा हुआ है, उनको कुछ नहीं पता। फिर उनमें से ही एक ने मुझे बताया कि लाइक एक एड्स होती है ना बहुत अच्छे तरीके से, आप प्रोफेशनल, आप पे ये भी डिपेंड करता है, लाइक अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू ऐड चलवाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको बेनिफिट होता है, ठीक है, नहीं होता, ये आपकी जो है ना, अब उस चीज़ में मैं कहूँगी कि आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी हैंडल करने पे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे डिपेंड करता है कि आप लीड्स को किस तरह जो है ना गाइड करते हो। बट उनमें से एक ने मुझे ये बताया कि देखो मैंने तो फॉर्म फिल करा था फ्री के लिए, ठीक है। अब जिस बंदे ने मुझे दी थी लीड्स, अब मुझे उसने ये चीज़ नहीं थी बताई कि उसने किस तरह से लीड जनरेट करी, बट उसने मुझे एक्सपीरियंस के लिए दी थी, तो मैंने भी उससे कुछ नहीं बोला। हाँ, अगर मैंने खुद एड्स लगवाई होती तो मुझे एक चीज़ वो भी समझ में आती कि यार हाँ, मैंने इतना पैसा उस पर लगाया था तो ऐसे नहीं था करना चाहिए। बट मोस्टली जब आप किसी बाहर वाले बंदे को एड्स लगवाते हो ना किसी को, एक तो ये भी प्रॉब्लम मैंने देखा सुना, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने सुना कि उन्होंने बताया, मुझसे शेयर करा कि हमने हमारा अकाउंट अच्छा वाला ग्रो कर रहा था, हमने जो है ना इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने की कोशिश की, हमने एड्स लगवाई, ठीक है, हमारे पास उससे लीड्स तो आई आई, हमारा व्हाट्सएप बैन हो गया। किसी ने मुझे बोला कि हमारे पास लीड्स तो आई, लेकिन हमारे अकाउंट की रीच कम हो गई, किसी ने अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करी, किसी ने अपनी कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में इस तरह की सीख ली थी। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, अब जो चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं, अभी मुझे मेरे करियर में मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस करी कि आप इनऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करो। अगर ऐसा होता है कभी कि आपके पास लीड्स होती हैं तो ठीक है, ठीक है, और लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा लीड्स अगर कभी चाहते हो तो आप करके देखो, ठीक है, क्योंकि हर किसी बंदे पे ऐसा टाइम कभी ना कभी आ रहता है। मैं ये नहीं कहूँगी हर बंदा बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है, हम पे भी ऐसा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिकली हमारा इतना अच्छा काम चल रहा होता है कि हमें इनऑर्गेनिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इन दैट केस कभी अगर ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम बिल्कुल रियलिटी बेस्ड बात करेंगे, बहुत आपको लाइक फेक प्रोमिसेस इस तरह, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ प्रेजेंटेशन में भी दिखाई है कि किसी को भी आपने जब लीड को भी कन्वर्ट करना होता है, तो आपको ये चीज़ नहीं किसी को भी कहनी होती आप रातों रात अमीर हो जाओगे ऐसे वैसे। जो रियल बातें हैं मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि हर बंदे पे ऐसा टाइम आता है, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि यार ठीक है नहीं लीड्स आई, मुझे ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल लीड्स ना आए, मुझे कम लीड्स का मतलब होता है कि कम लीड्स आ रही होती हैं, तो वो मुझे लग रहा होता है कि नहीं यार बल्क में लीड्स आना होता है। जब आपके पास कम लीड्स आ रही हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर कोई कमी है, इट मीन्स कि आप उस तरह काम नहीं कर पा रहे जिस तरह का क्राइटेरिया आज के इन्वायरमेंट को चाहिए, ठीक है। आज के लोग जो चीज़ चाहते हैं हमें मिले, वो चीज़ आप नहीं कर पाते। बेसिकली मेन चीज़ जो हर जगह पे जाके स्ट्रक हो जाती है, जो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो हर चीज़ में मेन रोल अदा करती है ना, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैंने आपको बोला है कि मैं ऑर्गेनिकली ही काम करना पसंद करती हूँ। होप सो आपको इनऑर्गेनिक वेज और ऑर्गेनिकली ग्रो करना ये आपको क्लियर हो गया होगा, ऑर्गेनिक वे और इनऑर्गेनिक वे, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं
कि जो मेन थिंग आती है वो यही आती है कि कंटेंट क्रिएशन, जो कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ, टीममेट्स को भी गाइड करती हूँ, और हमेशा मेरी एक ही बात होती है कि यार कंटेंट 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 सबसे ज्यादा मेन चीज है। काइंडली एक नीश सेलेक्ट करो अच्छी खासी, जो आप टाइम वेस्ट वैसे कर रहे हो कंटेंट फजूल का कुछ डाल के, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैं सीखती हूँ, मैं आपको ये चीज हमेशा बोलती हूँ कि मैं कभी भी लर्निंग अपनी स्टॉप नहीं करती, ठीक है। अभी परसों की बात है कि उससे शायद एक दिन पहले की, मैं एक सेशन ले रही थी, उसमें मैंने ये चीज देखी कि कचरा जो आप होता है ना कंटेंट, कचरा कंटेंट ही हम उसको बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना वो इसको कचरा कंटेंट ही बोलते हैं कि यार कुछ भी उठा के पोस्ट कर दो। हमें बोला, हमारे मेंटोर ने बोला है कि आप ना जस्ट लाइक सीधा सीधा जो है ना डेली पोस्टिंग करनी है, आपने डेली पोस्टिंग करनी है, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं खराब होनी चाहिए, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये थोड़ी होगा कि आप कुछ भी उठा के जैसे मर्जी डाल दोगे उसमें ठीक है ना। मतलब लोग इस तरह करते हैं कंसिस्टेंसी के चक्कर में, कचरा कंटेंट उठा के कुछ भी उठाया, चलते फिरते की वीडियो बनाई और डाल दी कंटेंट में, कुछ भी हो कंटेंट डालना है। और मैं आपको ये चीज इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे मेंटोर से मुझे भी बड़ी दफा डांट पड़ी हुई है इस चीज में, ठीक है। तो इंसान ऐसे ही एक्सपर्ट होता है ना, जब वो किसी का देखता है, किसी का सुनता है, किसी से सुनता है। और लिटरली यकीन माने कि मैं वो बंदी हूँ जिसने आज तक कभी भी इस चीज को माइंड नहीं किया, गुस्सा नहीं करा, ठीक है। कंटेंट डाला है या इसमें प्रॉब्लम आई, अगर मुझे किसी ने बोला है कि यार आपका कंटेंट नहीं सही जा रहा, तो मैं उसमें कभी भी इसमें किसी का गुस्सा नहीं करा कि हाँ मुझे फलां बंदे ने, या मैं डिसहार्ट नहीं होगी। उल्टा मैं ये चीज़ में परेशान होती हूँ कि यार मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिसमें कि बहुत पावरफुल चीज़ आए, कुछ कंटेंट इस तरह का हो जो सबसे रिलेट करे, कुछ डिफरेंट हो, सबसे रिलेट, या मेरी टारगेट ऑडियंस है तो मस्ट रिलेट करे ना। हर बंदा स्क्रॉल स्टॉप पर रील्स बने मेरी, हर बंदा इसको खोल के देखे कि यार नहीं, उसका दिल ना करे कि यार इसमें इसको स्क्रॉल कर दूं। कुछ तो ऐसी बात है जो ये बंदी बोल रही है जो हमारे दिल को लग रही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो आपको ऐसी बनानी पड़ती हैं। और हम लोग आजकल ये करते हैं बस मेंटोर्स पे, कंपनी पे, गाइडेंस पे, कोर्सेज पे, ट्रेनिंग्स पे चल के, इन चार पांच चीज़ों पे हम चल के कहते हैं यार हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, हमारे तो ये नहीं हो रहा, हमारे पास तो लीड्स नहीं आ रही। नहीं, ऐसा नहीं होता। लीड्स आपके पास, मैं ये कहूंगी कि लीड्स अगर आपके पास आ रही है ना, तो वो आपकी अपनी ही चीज़ों की वजह से आएंगी, अपनी ही ट्रस्ट बिल्ड करने की वजह से आएंगी। क्योंकि आज की जो ऑडियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है। पहले के अगर लोगों से कंपेयर करा जाए ना, तो आज की, अगर आप आज उनको फेक प्रोमिस करते हो, बहुत ज़्यादा दिखाते हो कि यार काम तो करना ही नहीं पड़ेगा आपको, और दिन रात में आप इतने अमीर हो जाओगे इतने, तो आज की ऑलमोस्ट ज़्यादातर आवाम को पता ही पता है। जो नया नया मोबाइल जिन्होंने यूज़ करना शुरू किया है ना, हो सकता है वो धोखे में आ जाते हैं, लेकिन जो अच्छे खासा टाइम हो गया जिनको यूज़ करते हैं, जिनकी एज अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, स्टडी अच्छी है, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि ऐसा नहीं होता, ये फेक प्रोमिस ही हैं। कुछ नहीं ऐसा होता कि काम कम करो तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, और कहीं भी ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा कहे ना, आपको पता है हम मुस्लिम्स में तो हलाल हराम की बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, कि हम लोगों ने हलाल तरीके से अर्न करना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर बंदा आपसे कोई कहता है ना कि हराम तरीके से आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो नहीं। जो हराम वाला बंदा है, मैं ये मानती हूँ कि जो हराम कमाने वाला बंदा है वो हमसे ज्यादा सोचता है, वो इतना सोचता है और वो सोच के फिर उतना कमाता है, ठीक है। और वो जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है तो उसके पास बचता ही नहीं है, मतलब उसमें बरकत ही नहीं होती। सो ये चीज आ जाती है। अगर आप हराम वाले को देखो तो मेहनत वो भी कर रहा होता है, बट वो उसकी मेहनत में बरकत ही नहीं होती। बट हम हलाल तरीके से अर्न कर रहे होते हैं, तो हलाल तरीके से अर्न करना यही होता है कि आप सामने वाले को हर एक चीज बताओ। क्योंकि मैंने शुरू से अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही समझाया, खुद को भी मैंने यही चीज समझाई थी और सीखी है हमेशा, कि यार हलाल वे में अर्निंग वही होती है कि आप सामने वाले को प्रॉपर हर एक चीज बताओ। किसी को भी धोखेबाजी से ज्वाइन नहीं करवाना, अगले के प्रॉपर जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, हर एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर करो। क्योंकि पिछले टाइम में भी 2025 के लास्ट में भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, और 2026 के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा रहा है, कि आपके साथ डेफिनेटली वही बंदा सरवाइव करेगा जो आप पे ट्रस्ट करता है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। मतलब लाइक बहुत उसको ये उम्मीद है कि यार हाँ मुझे जो चीज़ चाहिए थी ना। कि मुझे आज के टाइम पे जो चीज चाहिए थी ना, वो एक्चुअली मुझे यहाँ से ही मिल रही है। ये बंदी जो है ना, या ये बंदा जो है, वो इतने अच्छे तरीके से समझ रहा है कि मुझे क्या चीज चाहिए थी, क्या चीज नहीं चाहिए। जो इसको पता है वो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। जो जितने अच्छे तरीके से ये मुझे समझ रहा है, उतने तो अच्छे तरीके से आज तक मुझे कभी किसी ने समझा ही नहीं। ठीक है ना। तो एक ट्रस्ट सिस्टम है ना, जो
ऐसा ट्रस्ट सिस्टम जो लोगों को लगे कि हाँ यार ये चीज हमसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रही है और यही बंदा हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है, एक यही बंदा है जो हम हमें समझ रहा है। अदरवाइज लोग सिर्फ फेक प्रोमिसेस ही करते हैं। वही बंदा आज के टाइम में कामयाब है। इन शॉर्ट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ तक जरा बताइएगा कि किसी को नींद तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ऐसी कि लाइक आपको लगे कि यार ये तो चीजें हमें पहले से ही पता है, ऑलरेडी पता है, हम बोर टाइप नहीं हो रहे। आप काइंडली जरा बातें शातें खत्म कर दें थोड़ी सी, चैट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे शेयर करो, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम, नो नो फुल एक्टिव, नो नो, हो मोर एक्साइटमेंट, यस डेफिनेटली। स्किल में लीड्स ऐसे जनरेट करें, कौन से प्लेटफॉर्म से करें, कंटेंट किस टाइप करके, ओके ओके सब कुछ पता चलेगा। अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ना, अभी तो मैं स्टार्ट स्टार्ट में आपको बता रही हूँ। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, मैंने कैमरा मैंने सॉरी माइक ऑफ करा था। मैंने जरा थोड़ा सा ब्रेक लिया था अंदर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। जिसको नींद आ रही है वो जा सकता है, हम उसको बहुत प्यारे तरीके से हम उसको रुखसत कर बहुत एक्टिवली लें। और डेफिनेटली उसको भी मजा आता है जो एक्टिवली लेता है। तो आप लोग जा सकते हो, जिसको नींद आ रही है वो सेशन छोड़ के जा सकता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, लिटरली 1% भी मुझे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना नुकसान करोगे, सो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से दिल की तह गहराइयों से मोस्ट वेलकम। जी जी, हेलो हेलो, वॉइस क्लियर है। मैं एक्चुअली बोल रही हूँ और माइक म्यूट था। ओके 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 ओके, सो स्टॉप चैट एंड प्लीज 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 स्टॉप चैट। ओके, बैक टू वर्क। आ जाते हैं हम जल्दी से, सबकी क्वेश्चन आंसर लेंगे, सब कुछ होगा। मैंने बस देखना था आप में से कोई सो तो नहीं रहा, एक्साइटेड हो ना। ओके ओके, सब बताऊंगी कौन सा कंटेंट बनाए, क्या करें सब बताऊंगी, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग बैक। मुझे ये बताओ, मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। ओके ओके, नहीं हो रही, ओके। जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, अब हो रही है स्क्रीन शो मेरी? ओके चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम का जो बिगेस्ट मिथ है ना, मिथ इज लाइक के आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो ऐसी चीज होती है कि आपने खुद से कंसीडर करा होता है कि यार, इन शॉर्ट बताऊं तो मतलब आपकी एक गलत फहमी होती है, आपने एक अपने अंदर गलत फहमी बनाई होती है कि यार लीड जनरेशन का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है ना आज के टाइम में, वो ये होता है ज्यादा लीड्स आएंगी तो ज्यादा सेल्स होंगी। ठीक है, मतलब जो लोग क्लोज नहीं कर पाते, कि ज्यादा लीड्स आएंगी तो ज्यादा जल्दी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपके पास जितना रश होगा ना आपको उतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब आपके पास लीड्स आई जा रही हैं, आई जा रही हैं, आपने एक कंटेंट, आपने एक स्टोर डाल दिया कंटेंट, ठीक है, जिसपे आपने लिख दिया, मतलब जैसे फेक प्रोमिस वाला कंटेंट डाल दिया जिसमें आपने लिख दिया इतने डॉलर्स अर्निंग करो, ये वो आपकी रील बहुत ज्यादा वायरल चलेगी, ठीक है। आपके पास ज्यादा सारी लीड्स आ गई, इट मीन्स कि आपके पास ज्यादा सेल्स होगी। नो, सबसे बड़ा बिगेस्ट मिथ जो आज के टाइम का वो यही है कि डीएम में ही, मतलब डायरेक्ट मैसेज आपको कोई बंदा कर रहा है, ठीक है, तो आपको जो है ना डीएम में बंदा डायरेक्ट क्लोज हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगी कि क्या है। मतलब यार आप खुद सोचो, एक बंदे ने पैसे लगाने हैं, ठीक है। पाकिस्तानी अवाम तो मैं यही कहूंगी, हम आज के टाइम पे अपना तो नहीं मैं कहूंगी ठीक है, लेकिन मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने, क्योंकि ये चीज़ खुद भी देखी है, ये मैं अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपने ऊपर पैसे लगाने से पहले ये नहीं सोचती कि यार हाँ ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर अगर हम चार पैसे ज़्यादा लगाना चाहें तो अपने लिए मैं हमेशा से आपको भी यही चीज़ समझाती हूँ हर सेशन में कि यार अपने लिए आपको बेस्ट चूज़ करना चाहिए। जो चीज़ आप अपने लिए खुद के लिए चूज़ करते हो ना, उससे समझ में आता है कि आप खुद को कितना क्वालिटी वाला समझते हो। अगर आप खुद के लिए चीपेस्ट चीज़ पसंद करते हो ना,
ठीक है, तो मैं मतलब यही कहूंगी कि आप खुद को इतनी प्रायोरिटी देते हो, तो मैं अपने लिए हमेशा सबसे अच्छी चीज पसंद करना ही प्रेफरेंस करती हूँ कि यार नहीं। और अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, इट्स ओके, मैं अपने लिए कमा रही हूँ तो मुझे अच्छे से अच्छा ही लेना चाहिए, अच्छे से अच्छा ही पहनना चाहिए, अच्छे से अच्छा ही खाना चाहिए, ठीक है। सो यही चीज आपको भी समझना चाहिए। बट अब बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते। स्टार्टिंग तो जब मैंने भी करी थी यही होता है ना कि यार ओहो, पेरेंट्स से तो पैसे लेने नहीं है, तो अब क्या करा जाए ऐसा जिसमें अब कम बजट में ही हमारा काम जो है ना सीधा हो जाए। बट अब लोग समझते हैं डायरेक्ट डीएम में लोग आएंगे, हम उनको एग्री करेंगे, देन जी वो स्टार्टअप उनका हो जाएगा, वो कहेंगे ठीक है अकाउंट नंबर शेयर कर दो, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। आपको अगले बंदे को ट्रस्ट में लेके आना पड़ता है कि यार ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सी चीजें फेस करके यहाँ तक आए हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ओके, नहीं विजिबल, जस्ट अ सेकेंड, देयर इज अ ग्लिच। कुछ कह रहे हैं विजिबल है, कुछ कह रहे हैं नहीं विजिबल। मुझे तो शो हो रहा है कि लाइक, ओके ओके ओके, विजिबल है। हाँ जी हाँ जी, ओके 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 ओके। सो ज्यादा लीड्स का मतलब नॉट इज इक्वल टू ज्यादा सेल्स। मीन्स कि आपके पास अगर कोई बंदा आ रहा है, अब उसको प्रॉपरली हर एक चीज समझाओ, फिर वो थोड़ा टाइम लेगा, सोचेगा समझेगा, ठीक है। देन वो फिर सोचेगा, जब वो एक दिन थोड़ा टाइम लेगा, दूसरे दिन वो फिर आके आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यार ये चीज मेरी क्लियर नहीं थी हुई, ये चीज मुझे क्लियर करो। तीसरे दिन वो आपसे फिर पूछेगा, अगर कोई बंदा सीरियस है, ठीक है। तो कुछ बीच में आपको पता है कुछ लोग जो है ना ये भी गैप ले लेते हैं, 1 वीक का गैप ले लेते हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें। वो 1 वीक प्रॉपरली आपसे कंसिस्टेंटली के साथ जो है ना वो पूछ रहे होते हैं, हमें ये चीज़ नहीं क्लियर हो रहा, हमें ये चीज़ नहीं क्लियर हो रहा। ऐसी जो लीड्स होती हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसी लीड्स क्लोज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बट ऐसी बहुत सारी लीड्स होती हैं वो आपका टाइम वेस्ट करने भी आई होती हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद जज करना है। और जज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट ये आपको खुद जज करना है कि यार कौन सा बंदा सीरियस है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब हमें तो इतना पता चल चुका है, मैं अपनी बात करूं इतना पता चल चुका है कि मुझे हेलो हाई से भी पता चल जाता है कि यार ये वाला बंदा सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए आया है, ठीक है, इसको गाइड करना है या नहीं करना। और बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं, साल साल बाद ज्वाइन करते हैं आपके साथ, लिटरली। यकीन करें कि बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह के होते हैं, वो आपके साथ 1 साल हो गया होता है, 2 साल हो गए होते हैं। मतलब मेरे साथ तो मैं यही कहूंगी ना, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स 9 10 मंथ्स हो गए हैं जिन्होंने ज्वाइन करा है, ठीक है। वो भी इतनी देर में उनके ट्रस्ट जो है ना क्लियर होता है कि यार उनको ट्रस्ट आता है कि ये बंदा वाकई जो है ना है। और आज के टाइम पे लोग ये भी समझते हैं रील्स डाल दो तो पैसा आ जाएगा। अब मेरे अपने स्टूडेंट्स भी इस तरह ही कहेंगे, कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे, वो कहेंगे मैम हम तो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं, रील्स अपलोड कर रहे हैं। बट मैंने वही बोला ना, हमारे तो मेंटोर्स जो असल होते हैं ना लोग, वो कभी भी जो असल आपको गाइड करने वाले मेंटोर्स होते हैं, वो आपको कभी भी नहीं कहते कि हाँ यार ये वो, हमेशा आपको बताते हैं आप यहाँ पे गलत हो, आपको ये चीज़ इंप्रूव करनी है, ये चीज़। तो वो यही कहते हैं कचरा रील से आपको थोड़ी ना आएंगे, ठीक है। मतलब आप कुछ भी फजूल सा उठा के डाल दोगे तो आप बोलोगे लीड्स का हमें रश पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपको क्वालिटी वाला कंटेंट चाहिए होता है। और मैं यही कहती हूँ, जहां आप टाइम वेस्ट उन कचरा लीड्स को बनाने में या किसी को कॉपी करने में वेस्ट करते हो ना, 2 दिन रेस्ट लेके ना खुद को प्रॉपर टाइम देके अच्छे तरीके से घर में आराम से किसी एक सुकून वाली जगह पे, अगर आप इधर बॉय हो, ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा सकते हो तो आराम से किसी जगह पे बैठ के, किसी कैफे शैफे में, कहीं गाड़ी में, कहीं भी बाहर किसी पार्क वगैरह में बैठ के आप अच्छे तरीके से सो सकते हो। और मैं सबसे ज्यादा तो सेफ एंड साउंड में, तो मैं आपको ये चीज ना खुद की एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी कि सबसे ज्यादा जो एक जगह होती है ना, अगर किसी के रूम कोई बोले कि भाई हमारे घर में कोई रूम्स एक्स्ट्रा नहीं है या कुछ भी, तो छत जो है ना वो एक सबसे ज्यादा, जो कि सबके घरों में होती है, ठीक है। तो वो सबसे एक ऐसा मेन सोर्स है जहां आप डायरेक्ट अल्लाह पाक से डायरेक्ट अपना जो है ना, हर बंदा, हर यहाँ मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम्स भी होंगे, तो गॉड के साथ रिलेशन जो है ना आपका, वो छत से जितना अच्छा होता है ना वो कहीं से भी नहीं होता। ये मेरा यकीन मानना है बहुत अच्छे तरीके से कि यार आप बिल्कुल एक सुकून से, साइलेंस से एक जगह पे बैठ के, ठीक है, प्रॉपरली आप अपना जो है ना काम कर सकते हो, शेयरिंग्स कर सकते हो, सोच सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप वहां बैठो और इजीली सोचो कि यार ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, कंटेंट ये वाला डालना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों के साथ रिलेट करेगी, मेरी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको लगता है कि हाँ ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये बाकी भी लोगों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़, ओके, सो आपको वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो कंटेंट पे फोकस जो है ना वो इसी तरह होता है। और फिर मैं हर सेशन की तरह इस सेशन में भी यही आपको समझाऊंगी कि कंटेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
अगर आप इनऑर्गेनिकली भी कोई आप में से ग्रो करना चाहता है ना, और अगर चाहता है कि विदाउट कंटेंट वो इनऑर्गेनिकली ग्रो करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिकली भी आज के टाइम पे सिर्फ वही ग्रो कर पा रहे हैं लोग जो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, जिनकी बहुत अच्छे व्यूज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनकी प्रोफाइल पे लोग अगर इनऑर्गेनिकली भी आते हैं ना, तो वो बहुत आराम से कह देते हैं कि आप मेरी प्रोफाइल चेक करें, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब आप ऐसे बंदे हो जिसकी आईडी में ना हाइलाइट्स हैं, ना ही कंटेंट है, ठीक है, और कोई 10-15 वीडियोस लगा के आप लोग बोलोगे, 10-15 दिन से 20 दिन से ज़्यादा, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारे आवाम जो है ना काम नहीं करती, क्योंकि मैंने अभी बताया परसों मैं सेशन ले रही थी ना, उसमें मैंने ये चीज़ सीखी कि यार 97% जो है ना लोग, वो उस स्टेप पे आने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। सिर्फ 3% लोग कामयाबी के रास्ते पे जाते हैं, और मेहनत जो कहते हैं यार जो भी हो जाए जिंदगी में, इधर कुछ भी आ जाए मैं तो करके ही रहूंगा, मैं तो करके ही रहूंगी, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, आइदर यू आर अ गर्ल आइदर यू आर अ बॉय, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। और आज के टाइम पे तो ग्रो करने के लिए आपको वाकई बहुत कुछ फेस करना पड़ता है ना। और अगर आप में से कोई ऐसा समझता है कि ऑनलाइन काम करना कोई बहुत इस तरह की बात है, हेजिटेशन की, ऐसा कुछ भी, तो नहीं। ये आपको सिर्फ तब तक लगता है जब तक आप 4 पैसे नहीं कमा लेते। कमाओ, हाँ, 2-3 लाख कमा के दो, हाँ, घर में आ कहता है कि यार हाँ सिर्फ 2-3 लाख शुरू के कमा लो, 1 लाख ही कमा लो, अगर आपने अभी तक नहीं कुछ कमाया तो 50,000 कमाओ पहले, 10,000 का टारगेट बनाओ, 50,000 कमाओ, 1 लाख कमाओ, 2-3-4 लाख कमा के दो। यार ऑनलाइन काम बड़ा फेक है, आपके घर वाले ही सबसे बड़े प्रमोशन करते हैं आपकी उसके बाद। तो ये चीज बिल्कुल ईजी होके रहा करो। जो जिनके आजकल के माशाल्लाह पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम तो अब बैठे अक्सर खुद पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे होते हैं, मैं खुद ऐसी बंदी हूँ। अभी भी बैठे, थोड़ी देर पहले मैं अपने फादर के साथ बैठी थी, वो कुछ देख रहे थे, ठीक है, चाइना में लाइक वहाँ कंटेंट क्रिएशन के बारे में सिखाया जा रहा है। तो वो वीडियो देख रहे थे और मैं सुन रही हूँ उनको, तो मैंने कहा वाह। मैंने कहा इसका मतलब अगर मैं चाइनीज आपकी बेटी भी सीख ले, तो इसका मतलब वो लैंग्वेज अगर सीख ले तो वहां भी कंटेंट क्रिएशन सिखा सकती है। सो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कुछ करना सीख जाओ पहले। कंटेंट क्रिएशन जो है ना, वो आज के टाइम पे इतनी अच्छी करेंसी है। वही मुझे बता रहे हैं कि फिजिकली वो जॉब्स वगैरह खत्म कर रहे हैं चाइना में लोग। अब मुझे इस चीज़ का प्रॉपर सर्च आउट नहीं पता, बट ये मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि प्रॉपरली चीज़ें खत्म हो रही है, फिजिकली काम जो है ना वो खत्म हो रहा है। लोग कंटेंट क्रिएशन पहले जो है ना, अब ये जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आप लोग बहुत सारे लोग कहते हैं जी हराम कमाते हैं भाई, ना वो हराम कमा रहे हैं ना, तो आप लोग ना इस तरह की कोई काम करो। कुछ लोग डांस करके कमा रहे हैं पैसे, कुछ लोग किसी को हंसा के पैसे कमा रहे हैं, तो आप एजुकेशन सिस्टम में आके कमा लो ना। आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे सोशल मीडिया पे, जो आपको लगे किसी को जवाब देने में प्रॉब्लम आएगी। यार हमारे कन्विंस करना आना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ अगर आप अपने पेरेंट्स को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे ना, तो यार आप किसी लीड को क्या ही कन्विंस करोगे कि मेरे साथ काम करो। आप इतने अच्छे तरीके से खुद को पहले कन्विंस कर लो। आप तो पहले खुद को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे कि मैं ये काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं। पहले खुद कन्विंस हो जाओ, ठीक है, उसके बाद आपको ये समझ में आएगी कि यार आपने किसी लीड को कन्विंस करना है, ठीक है, उसके बाद आपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, पहले खुद को कन्विंस करना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं आपको डैम श्योर 100% कह सकती हूँ, जिनको काम करते 6 मंथ्स हो गए हैं, 8 मंथ्स हो गए हैं, 1 साल हो गया, वो खुद को ही नहीं कन्विंस कर पा रहे अभी तक कि हम काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमें काम ये वाला करना चाहिए था ही नहीं, हमने कोई बहुत बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर ली। जिस दिन आपके अंदर से ये डाउट निकल आएगा ना कि यार मैंने अपने पैसे जाया कर दिए हैं, या मैंने जो काम स्टार्ट किया है इसका कोई फायदा है ही है या नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को फायदा है जो बोल रहे हैं बस, हमें फायदा नहीं है। आपको आपको फायदा होगा तो आपको भी बोलना आ जाएगा। ये बात मेरी लिख लो आज किसी कॉर्नर पे, बहुत अच्छे तरीके से, कॉर्नर पे भी नहीं लिखो, पेज के मिड में लिख लो, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप ये चीज कर सकते हो या नहीं। जिस दिन आप ये काम करोगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार हाँ, वाकई अगर हम आज बोल रहे हैं इसका मतलब हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट खुद को पहले कन्विंस कर लो। आप लोग जब तक खुद को नहीं करोगे तब तक आप, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। सो क्वांटिटी नहीं, एक बिटर ट्रुथ है कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी लीड्स मैटर करती है। इट मीन्स कि आपको लीड्स भी ऐसी चाहिए, ठीक है, जिसको आप समझा सको। ज्यादा लीड्स आने का क्या ही फायदा होगा कि अगर आप उनको उनको पता ही नहीं है, वो 5 पढ़े हुए हैं, 6 पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं। 2 से 3 दिन हो गए हैं मुझे, 2-3 लोग इस तरह के, बहुत ज्यादा इस तरह के, मैं 9th पढ़ी हूँ मैं काम कर सकती हूँ, मैं 10th पढ़ी हूँ मैं काम कर सकता हूँ। लिटरली यार, मैंने उठा के परसों उनको ब्लॉक करा है। इतने लंबे लंबे वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, मैं इतना पढ़ा हूँ, आप मुझे वॉइस में बताओ, डिटेल में आप मुझे वॉइस में बताओ। मैसेजेस मैं आपको लंबे लंबे कर रहा हूँ,
लिख रहा हूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? यार आपको खुद श्योर है आप काम कर सकते हो कि नहीं? अपने आप पे जिस दिन आप ट्रस्ट कर लेते हो ना कि हाँ, मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा है, तो मुझे अच्छे तरीके से ही आगे किसी को कन्विंस करना है। जब आप खुद ही नहीं किसी चीज को समझ पा रहे होते, तो देन आप किसी को क्या ही समझाओगे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने एक्सपीरियंस का ये चीज कर रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग अर्निंग के लिए ही हर बंदा करता है, लेकिन लर्निंग पे फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए। आज के टाइम पे लोग अगर 5-10 लाख कमा लेते हैं ना, वो समझते हैं कि जितने बड़े हम एक्सपीरियंस है ना, उतना तो किसी को एक्सपीरियंस है नहीं है। हालांकि ऐसे लोग भी मेरे करियर में हैं जिनको काम किए 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन मैं उनको एक्सपीरियंस्ड नहीं मानती। बस ये मानती हूँ कि यार उन्होंने अर्निंग कर लिया है एड्स के बेस पे, इनऑर्गेनिकली, इस तरीके से उस तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी और जमाना बदलता रहता है, अपग्रेड होता जा रहा है, होता जा रहा है। वो एक्सपीरियंस लोग नहीं होते जो 2-3 साल काम करके पैसा कमा के समझ रहे हैं ठीक है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किस तरह भी उन्होंने काम करा। आपको टाइम के साथ साथ अपग्रेड होना पड़ता है। मोबाइल का कोई वेरिएंट होता है, आप अपडेट करते हो ना साथ साथ, थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल के वेरिएंट्स आते हैं, वो आपको अपडेट करना पड़ता है मोबाइल अपना। इसी तरह आपको खुद को भी अपडेट करना पड़ता है, खुद के नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है, अपने कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है। कंटेंट को अपडेट करने का मतलब ये हरगिज भी नहीं होता। अब आप समझो कि ठीक है कंटेंट को अपडेट करना है, 2 महीने आप किसी और चीज पे कंटेंट बना रहे हो, लाइफस्टाइल पे, 2 महीने आप ट्रैवल पे कंटेंट बना रहे हो, 2 महीने आप मोटिवेशन पे बना रहे हो, ठीक है, अगले 2 महीने आप बिल्कुल फ्री बैठे हो क्योंकि आपने 6 महीने में जो थोड़ा बहुत कमाना था कमा लिया, फिर आप 2 महीने डिसहार्ट हो गए कि यार नहीं मुझे फलां बंदे ने ये बात कह दी थी, ठीक है, तो मेरी कंसिस्टेंसी खराब हो गई। आप कम पोस्ट कर लो लेकिन क्वालिटी वाला पोस्ट करो, ये टिप याद रखना। पोस्ट कम कर लो लेकिन क्वालिटी वाला, ये नहीं कि यार मुझे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है तो मैं कचरा ही रोज पोस्ट कर दूं। अगर आज मेरा टाइम नहीं लग रहा आपका टाइम, किसी दिन ब्रेक ले लो आप उस दिन। मेरे साथ लास्ट मंथ में ये हुआ है सीन, ठीक है, मैं किसी दिन पोस्ट कर रही हूँ किसी दिन नहीं करी, बट मैं अपनी स्टोरी से पीछे नहीं हट रही। मैंने ये तो नहीं किया मैं कचरा उठा के कुछ भी पोस्ट कर दूं। कोई आपने देखा हो मेरी आईडी में कम पोस्ट होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आईडी की रीच भी खराब नहीं हुई, व्यूज भी खराब नहीं हुए, कुछ भी ऐसा नहीं है मुझे लगे कि हाँ। बट मुझे ये पता है मैंने हर महीने के शूट में होता है, इस तरह की चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एनवायरनमेंट इस तरह का रिक्वायर्ड होता है जिसमें बैठ के मैं स्क्रिप्टिंग कर सकूं। आपको देखने में लगता है यार ये लोग तो बड़े इजीली ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अगर कमाते हैं ना, हमें पता भी है उसकी वर्थ क्या है, हमें पता है कि हम अपना टाइम किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, हमें पता है कि हम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, हमें पता है कि हम अपनी लीड्स को किस तरह से क्लियर करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। फिर भी लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं पता होती, जो कमा नहीं रहे होते उनको नहीं पता होती। जब वो इस फील्ड में आते हैं ना और इस चीज को समझते हैं कि काम तो करना ही करना है, और मेहनत करके ही कमा के खाने में मजा है, मेहनत करके ही कमाने में मजा है। अगर आप ये चीज सोचो ना कि यार बिना मेहनत करे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, लिटरली यकीन मानो वो, एक तो वो हलाल की रोजी नहीं होती, उसमें तो मजा होता ही नहीं है, ना बरकत होती है तो ना मजा होता है बिना मेहनत करे। तो ये चीज हमेशा याद रखना। हाई क्वालिटी लीड्स का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन इसमें कर देती हूँ। हाई क्वालिटी लीड वो होती है जिसमें वो जो आपको अपनी प्रॉब्लम जो है ना, लाइक अपनी प्रॉब्लम को समझता है, जिसे पता होता है कि यार मेरी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। हाई क्वालिटी लीड्स को हैंडल करना जो होता है ना, बट उनके आपको जज करना है कि हाई क्वालिटी लीड्स हैं या नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग आपको मुंह उठा के जो मैसेज कर देते हैं कि यार हमें ऑनलाइन वर्क की डिटेल चाहिए, काम कुछ नहीं करना उन्होंने लेकिन डिटेल चाहिए, तो आप दो ना यार, रिकॉर्ड करके रखो मैसेजेस अपने, दो उनको डिटेल्स। जो ट्रस्टेड होते हैं, जो जो जिनको ट्रस्ट होता है, जो इंटरेस्टेड होते हैं आप में, वो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, आपको पता चल जाता है कि यार हाँ, मैं आपको बताया कि उनको पता होता है उनकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपकी जर्नी से वो रिलेट कर रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार अगर इनकी जर्नी इस तरह की है, ठीक है, तो मेरी भी कहीं ना कहीं इस तरह की है। अगर मेरी जर्नी इस तरह की है, इसका मतलब अगर इनकी जर्नी में ये चीजें हैं, ये चीज अपनी शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं इस तरह की जर्नी जिनकी गुजरी है, तो मतलब हम लोग कर सकते हैं इनसे शेयर कि हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं, ठीक है। हम आपकी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करें, हमारी भी प्रॉब्लम्स ये आपकी अब हमें बताएं कि इसमें हमें क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए। वो आपको कभी भी सेलर नहीं समझते,
वो आपको गाइडेंस की तरह समझते हैं, आपको मिंटोर मानते हैं। शुरू में ही वो आपको मैम कह के बुलाते हैं ना। इट मीन हर बंदा आपको मैम कह दे तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको यही समझे कि ये आपको गाइडेंस नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको, ये जो 4 पॉइंट्स बताए हैं ना, ये चीजें अगले अगले बंदे में अगर क्लियर आपको लग रही है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये हाई क्वालिटी लीड्स हैं। वो समझते हैं कि यार यही वो बंदा है जो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा, तो मैं इससे मशवरा लेता हूँ। और वो डायरेक्ट आते वो लोग जो होते हैं ना, मैम प्राइस, मैम इसमें इन्वेस्टमेंट है। अगर उनको बता दो कि है तो आगे से पूछेंगे कितनी है। तो लिटरली मैं तो, अगर मे बी आप में से अगर कोई हो, किसी ने मुझे अप्रोच करा हो, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं नहीं रिस्पॉन्स करती। मुझे मुझे बहुत ज्यादा जो है ना इस तरह से होता है। वो आपको डायरेक्ट जो आते पूछते हैं ना, इन्वेस्टमेंट है, पहले क्वेश्चन ही जिनका ये होता है इन्वेस्टमेंट है। तो मुझे सब समझ में आ जाता है यार क्वालिटी लीड्स हैं या नहीं है, या टाइम वेस्ट है जी है सिर्फ। ठीक है। तो मेन चीज फिर वही आ जाती है कि ट्रस्ट के बगैर लीड बिल्कुल बेकार होती है, बिल्कुल। अगर उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप कभी भी उसको कन्वे नहीं आगे से कर सकते, अपनी कोई भी चीज उसको सिखा सकते, इवन कि अपना नॉलेज भी उसको कन्वे नहीं कर सकते अगर आप पे उसको ट्रस्ट नहीं है। और अगर ट्रस्ट है तो फिर वो लाखों की चीज भी आपसे ले सकते हैं, हजारों के तो, या चंद हजारों की तो कोई बात ही नहीं है ना। ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत सारे लीड्स जो हैं, ठीक है, वाई मोस्ट लीड्स फेल टू कन्वर्ट। अब बहुत सारी लीड्स कन्वर्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने जैसे कि पहले आपको बोला, आपका कंटेंट ही कंफ्यूजिंग होता है। आप कुछ भी उठा के पोस्ट कर रहे होते हो, आपको पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज़ पोस्ट करनी है क्या नहीं करनी। डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। आप एक तरफ मोटिवेशन में उनको सिखा रहे हो, एक तरफ कुछ सिखा रहे हो, एक तरफ कुछ सिखा रहे हो, एक तरफ आप उनको बहुत सारी फैंसी चीज़ें दिखा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपके अपने हाथ में होता है, आपने अपनी शॉप को किस तरीके से सेट करना है। ऑनलाइन बिजनेस एक ऑनलाइन शॉप की तरह होती है। कचरा नहीं इसको कभी भी रखते, इसको इतने तरतीब से रखते हैं कि आपकी आपकी आईडी पे कोई आया ना, आपकी हाइलाइट्स ही उसको देखने का इतना हो कि यार नहीं, मैं इसकी पूरी प्रोफाइल विजिट करके जाऊंगा, करके जाऊंगी। सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं शो कराते, नाकामी भी अपनी साथ साथ अपने स्ट्रगल्स भी शो कराते हैं। अगर आप किसी दिन नहीं कमा पा रहे तो उसको बताने में आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि यार आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं या इतने पैसे नहीं कमाए। ये जस्ट आज मैंने सिर्फ इतने ही पैसे कमाए हैं। अब अपनी स्ट्रगल जब किसी को शो नहीं ना करोगे, तो अगला बंदा ये समझेगा ये फैंसी है बस, ये फैंसी बातें कर रहा है और फेक बातें कर रहा है। स्ट्रगल्स दिखाओ। क्योंकि लोग ट्रस्ट ही तभी करते हैं जब आप उनके साथ रिलेट करते हो। लोग आप पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक आप उनके साथ रिलेट नहीं करते। अब बंदा एक यार ये तो बहुत अमीर बंदा है, ठीक है, तो मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगा कोई चीज पूछने के लिए। अब आप, फॉर एग्जाम्पल, इतनी सी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपको एड्रेस नहीं पता। आपके पास एक बाइक वाला है, एक लैंड क्रूजर वाला है। आप बाइक वाले से एड्रेस पूछोगे या लैंड क्रूजर वाले से? आपके पास खुद नॉर्मल कन्वेंस है, गाड़ी नॉर्मल है, ठीक है, खुद भी आप गाड़ी में हो लेकिन नॉर्मल आपके पास कन्वेंस है। यानी आपके पास लगा लो छोटी गाड़ी होगी कोई भी मॉडल की। बड़ी इजी सी एग्जांपल है, क्योंकि आपको पता है एग्जांपल के बगैर तो मेरे जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता। डेफिनेटली आप बाइक वाले से पूछोगे, कोई भी नहीं ऐसा होगा कि लैंड क्रूजर वाले से पूछेगा कि यार मुझे एड्रेस तो बताना, क्योंकि आप उसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहे। आप उसको क्या पूछोगे? बट मैं आपको डैम श्योर बता सकती हूँ, अगर आपके पास भी लैंड क्रूजर हो, आप लैंड क्रूजर उसके साथ लाके खड़ी करोगे और उसको हॉर्न मार के पूछोगे कि यार आपको एड्रेस पता है? पूछ सकते हो आप, प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मेन रोड पे तो नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि आप किसी जगह पे जा रहे हो, किसी गली में हो, किसी किसी ऐसे एरिया में जहां पॉसिबल है आप किसी गाड़ी वाले से पूछ सकते हो एड्रेस लेना। अब ये ना हो ना कि आप रोड पे जाते हुए किसी से पूछ रहे हो एड्रेस, ठीक है। तो वो ऑपोजिट हो जाता है। हाँ जी, डेफिनेटली बाइक वाले से ही पूछते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम आप गाड़ी वाली कन्वेंस में हो, वो बाइक वाली, वो आपके साथ रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, या आप उसके सर्कल के साथ, आपके पास भी बाइक है तो आप समझते हो कि यार हाँ हमसे रिलेट कर रहा है, हम इससे पूछ सकते हैं। अगर आप बाइक पे हो, आप अपने आप को बाइक पे कंसीडर कर लो, और किसी गाड़ी वाले से आप पूछोगे या बाइक वाले से पूछोगे? डेफिनेटली तब भी आप बाइक वाले से पूछोगे। आप तो किसी गाड़ी वाले को नहीं कहोगे ना शीशा नॉक करके उसका कि भाई मुझे एड्रेस बताना, मुझे यहाँ वाली स्ट्रीट में जाना है या यहाँ वाली मुझे इस जगह पे जाना है। तो रिलेटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत इजी और सिंपल, बहुत फैंसी एग्जांपल्स नहीं मैं देती, और ये कोई एग्जांपल मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सोच के नहीं रखी हुई। बट आपकी हाँ लाइफ में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जो रिलेट करें, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपको साथ करनी पड़ती हैं, लेके चलनी पड़ती हैं।
और एग्जाम्पल्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। जब आपको एक चीज बात समझ में आ जाती है ना, उसके आप ऑटोमेटिकली 10 एग्जाम्पल्स एट अ टाइम भी बना सकते हो। तो ये चीज होनी चाहिए कि रिलेटेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आप लोगों के साथ रिलेट नहीं करूंगी ना, आज मैं यहाँ बैठ के बहुत फैंसी फैंसी बोल के, इसकी एग्जांपल ये भी ले लो, मैं बहुत ज्यादा फैंसी फैंसी बोल के यहाँ चले जाऊंगी, आप लोगों के सर के ऊपर से ऐसे गुजर जाएगा जैसे जस्ट अ प्लेन। ठीक है ना, एक प्लेन भी गुजर जाता है ना सर के ऊपर से, बस वो भी आपके ऐसे सर के ऊपर से गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने हमें समझाया क्या है या क्या नहीं। आप लोग क्यों बोलते हो कि हाँ इनका सेशन होना चाहिए, इनका सेशन होना चाहिए? कहीं ना कहीं कोई बात समझ में आ रही होती है, आपको पता है यार ये बंदी हमसे रिलेट कर रही है। और मैं इस फील्ड में आई भी इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, जब हमारे बहुत सारे अपर लेवल के लोग जब हमें समझा रहे होते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन करने में भी मुश्किल आ रही होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती यार हम इससे क्या पूछें कैसे पूछें, या इनकी जो बात है वो हमें 50% समझ में आ रही है, 30-40% समझ में आ रही है, इसके अलावा हमें समझ में नहीं आ रही। तो हम यही समझते हैं यार वो तो इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं तो वो कैसे। बट नॉर्मली एक्सपीरियंस हमारा तब मैटर करता है, मैं आप खुद को कहूंगी कि मैं एक्सपीरियंस्ड तब होंगी जब आपके बिना कहे मुझे ये चीज़ समझ में आएगी। मैं तब एक्सपीरियंस्ड होंगी कि मैं उस फेज से गुजरी हूँ, उन चीज़ों से गुजरी हूँ, एक बिगनर फील्ड से गुजरी हूँ, बहुत कम टाइम में इस लेवल पे आई हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार हाँ ये चीज़ से बंदा गुजरता ही गुजरता है, ये चीज़ हर किसी के लिए कंफ्यूजिंग होती ही होती है, प्रॉब्लम आती ही आती है। तो इस चीज़ को मुझे करना है। लीड्स इसलिए फेल होती हैं क्योंकि वो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रही होती कि आपको यहीं जाना है यहाँ जाना है। कोई भी लीड्स इसलिए कन्वर्ट आपके जिसके पास भी आप जाते हो वो आपको क्लियर डायरेक्शन उसके कंटेंट के थ्रू नहीं मिल रही होती है, फिर अगर आपको गाइड कर रहा है तो उसके गाइडेंस में भी उस तरह की डायरेक्शन नहीं मिल रही होती जिस तरह की एक बंदे को एक लीड्स को चाहिए होती है। ठीक है, फिर वो सिर्फ सेलिंग की तरफ फोकस करते हैं। मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा जो चीज सीखी थी ना, अपनी बेस्ट टेस्ट में कहूंगी कि मेंटोर लिस्ट में सबसे टॉप पे आने वाली ये चीज होती है कि सिर्फ सेलिंग 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 पे, बेचने पे फोकस नहीं रखना। सिर्फ आपने हर वक्त ये फोकस नहीं करना कि यार बस बेच दो, सेल्स ही पर्सन नहीं बनना। और मैं हमेशा आप लोगों से भी यही बोलती हूँ, अब भी यही बोलूंगी कि काइंडली प्लीज आपको सेल्स ही नहीं बनना, नहीं बनना। जो इंसान सेल्स ही होता है वो वैल्यू नहीं, अगले को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करो कि अगला खुद कहे यार ये जो बंदी है ये हमें बिना कहे समझती है, ये जो बंदा है ये हमारे दिल की बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमें बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। जब कोई आपके पास अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के आता है तो उसको इतने अच्छे तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो कि वो खुद ब खुद पूछे कि यार तुम करते क्या हो। आइदर ये चीज वो बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हाँ मतलब अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपके पास मैं आपको एक शॉर्ट सोल्यूशन बताऊंगी, आप जल्दी से मेरे से ये चीज ले लो। ठीक है, आप मेरे से सीखो, मेरे से वो नॉलेज ले लो जो मैं नॉलेज जो है ना प्रोवाइड करती हूँ या करता हूँ, तो आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, अगले को सोल्यूशन देने से पता चलता है कि यार आप क्या, उसको सोल्यूशन का ये नहीं बताने से पता चलता, सेल्स ही नहीं। वही बात है कि आप किसी को फॉरेन चीज बेचने लग रहे हो, कोई फिजिकली चीज, अब हम चीज तो नहीं बेचते बट हाँ यहाँ से लोग सीख के बिजनेस करते हैं अपना, तो आपको बिजनेस स्किल्स सीखने के लिए यहाँ बुलाया था। अफिलिएट करना आपकी अपनी चॉइस होती है, कंटेंट डालना किसी के लिए आपकी अपनी चॉइस होती है, किसी को कंटेंट क्रिएशन आपको जिस दिन ये समझ में आ जाएगी ना कि यार बिजनेस स्किल सीखकर आप कितना कुछ कर सकते हो, उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगी कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है। अगर हम एक चीज नहीं कर पा रहे तो हम दूसरी चीज कर लें। ठीक है, अब एक बंदा है कंटेंट क्रिएशन करता है, ठीक है, अब मैं अपनी एग्जांपल चलो देती हूँ, मैं किस तरीके से अर्निंग कर सकती हूँ, फिर आप लोग देखना कि आप किस तरह करते हो। ठीक है, मैं आप में से किसी को नहीं लूंगी, मैं खुद को ही दूंगी। ठीक है, मैं हूँ, ठीक है, मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा इस चीज़ का, बहुत सारों को नहीं भी पता होगा, मैं बता देती हूँ। मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ। ठीक है, इधर चैट जीपीटी की हेल्प थोड़ी बहुत तो चलती चलती है, तो आप लोगों को मैंने शेयर करा ही हुआ है, बट मोस्टली कंटेंट मैं अपना खुद से लिखती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे कंटेंट का मेन टॉपिक भी है, वो भी मैंने खुद से जनरेट करा है, खुद से इस चीज़ को लेके आई हूँ कि यार लड़कियों का अपना घर होना चाहिए। एंड लिटरली एज टाइम पास, डे बाय डे मुझे इतनी शिद्दत से अंदाजा हो रहा है एक लड़की को अपना घर जरूर बनाना चाहिए अपनी लाइफ में। अब यकीन मानो बहुत टफ होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है। आपके माँ बाप नेक्स्ट जब आपको किसी अगले घर में भेजते हैं ना, तो बहुत सारी वो सब कुछ दे के भेज देते हैं, पर आप सिर्फ एक ही चीज सोचते हो फिर नेक्स्ट कि यार अगर मेरे माँ बाप मुझे घर भी दे ही देते तो क्या ही होता। ये जो फीलिंग होती है ना, ये एक वर्स्ट फीलिंग होती है बहुत ज्यादा। अब में से बहुत सारी हाउसवाइफ्स होंगी वो इस चीज को समझ समझ भी सकती हैं, बहुत सारी लड़कियां मैरिड हैं, समझ सकती हैं। हाउसवाइफ
होंगी या काम भी करती होंगी वो इस चीज़ को समझ सकती हैं। तो वो अपना जब घर खुद कमाती बनाती हैं ना, जब वो खुद कमाती हैं तो उनको इस चीज़ का एहसास कम होता है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करती ना तो लिटरली उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा। कि यार सब कुछ तो दिया है, अगर हमारा घर भी एक अपना ही होता तो क्या ही होता। आप चाहे वहां ना रहो, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो है ना पहले क्लियर करे थे बहुत सारे लोगों के कि अपना घर होगा। मैंने इस चीज की आप लोगों को पहले ही बताई थी कि आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है, एक बिजनेस माइंडेड। अब मैं आपको बताई थी मैं अपना कंटेंट खुद लिखती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। सो आप लोगों को मैंने बताया कंटेंट में अपना खुद लिखती हूँ, ठीक है। वे अब सोर्स ऑफ इनकम में अपना किस तरह से जो है ना बना सकती हूँ डिफरेंट वे से, ठीक है। कंटेंट में इस तरह खुद लिखती हूँ तो मैं किसी को लिख के दे सकती हूँ, क्योंकि कॉपीराइटिंग का जो है ना सोर्स ऑफ इनकम, अब देखो कॉपीराइटिंग लोगों को बहुत ज्यादा नीड होती है। हमारा थोड़ा सा हटके हो जाएगा, ठीक है, लीड जनरेशन से, बट ये भी आपको एक गाइडेंस से मिल रही है, ठीक है। मैं किसी को कंटेंट लिख के दे सकती हूँ, मुझे इस चीज के पैसे मिल सकते हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी ये चीजें, ठीक है। मैं किसी को वीडियो एडिटिंग करके दे सकती हूँ, मुझे इस चीज के पैसे मिलेंगे। फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ मैं, मुझे इस चीज के पैसे मिलेंगे। मैं किसी को आइडियाज दे सकती हूँ, बिजनेस आइडियाज दे सकती हूँ, मुझे इस चीज के पैसे मिलेंगे। मैं आप में से मैं एक अलग अकेडमी बना सकती हूँ, अफिलिएट मेंटोरशिप, जो कि मैं देती भी हूँ, ठीक है। मैं किसी को अफिलिएट मेंटोरशिप दे सकती हूँ, मुझे इस चीज के सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। आपको बिजनेस स्किल्स आनी चाहिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाता है कि यार आपको किस किस तरह से सोर्स ऑफ इनकम जो है ना बनाना है, किस किस तरह से निकालना है, आपको क्या चीज ऐसी करनी है। क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि इंसान कमाना शुरू करता है ना, फिर उसको ये चीज का आइडिया एज टाइम पास होता रहता है कि यार मुझे, एक कामयाब इंसान वही होता है जो हर तरह से, जिसकी इन्वेस्टमेंट हर जगह पे कहीं ना कहीं तीन चार तो जगह पे कम से कम हो। उसको पता होगा यार अगर मेरा यहाँ से रुक गया ना तो यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से रुक गया तो यहाँ से आ रहा है। एक बिजनेस तो आपका होना ही चाहिए इस तरह का ऑटो मोड पे, जिसपे आप मेहनत जिस तरह कर रहे हो उस तरह से आपको अर्निंग आ रही है, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया है। बहुत सारी चीजें और भी आपकी साथ साथ क्लियर हो रही हैं, ठीक है। जिसको नहीं भी क्लियर होंगी वो साथ साथ अपने पॉइंट्स नोट डाउन करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि टॉपिक से थोड़ा हट के सही, बट आपकी नॉलेज के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। जब आपके अंदर ये चीजें की क्लैरिटी आ जाएगी ना इन चीजों की, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि लीड किस चीज के साथ जो है ना, मैग्नेट, लीड मैग्नेट क्या होता है, लीड अट्रैक्ट किस चीज के साथ करती है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। रियलिटी चेक आप एक ये देख सकते हो लास्ट पॉइंट में, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने बोला ना कि बहुत सारी लीड्स इस तरह कन्वर्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। आपकी आपके कंटेंट में कंसिस्टेंसी नहीं होती, आप स्टोरीज नहीं टाइम से डाल रहे होते, इसलिए लीड समझते हैं, यार ये तो खुद नहीं काम कर रहा, ये हमें क्या ही सिखाएगा, इसका तो काम करने का स्टाइल अपना ही इस तरह का है। तो इसी वजह से ये वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बहुत सारी लीड्स जो है ना वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाती, उनके डाउट्स नहीं क्लियर होते कुछ भी। आपका कंफ्यूज कंटेंट जो होता है ना, वो आपकी कंफ्यूज ऑडियंस होती है। आपका रियल इस तरह का कंटेंट होगा जिसमें हर किसी की क्वेरीज क्लियर हो रही होंगी, डाउट्स क्लियर हो रहे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ईजी लोगों को। हम हमारे जो मेंटोर्स हैं ना वो हमें ये गाइड करते हैं, यार अपना कंटेंट अपनी वैल्यू इस तरह के लोगों को प्रोवाइड करो कि लोग आपका कंटेंट देके, आपकी आईडी देके डायरेक्ट बोलें कि मैम डायरेक्ट, मैम अकाउंट नंबर शेयर करिएगा, मैम पेमेंट शेयर कर दिया हमने, मैम स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको, पेमेंट शेयर करनी है, इस तरह का, मतलब आपको इस तरह के मैसेजेस हैं, अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर अकाउंट नंबर। और हमने एग्जांपल्स इस तरह की इतनी सुनी है, और हम चाहते हैं कि यार हम खुद को उस कैटेगरी में लेके आए जिसमें लोग आके इन्फॉर्मेशन ना मांगे, लोग आके डायरेक्ट बोले कि यार सीखना है तो इसी बंदी से सीखना है, सीखना है तो इस बंदे से सीखना है, डायरेक्ट आपका अकाउंट नंबर मांगे। सो अपनी पर्सनालिटी को इस तरीके से जो है ना आपको करना है। ओवरव्यू आप देख लीजिएगा, तो अभी आज जो हम नेक्स्ट मजीद सेशन में सीखने वाले हैं 2026 का लीड जनरेशन सिस्टम ओवरव्यू एक जस्ट है ये, ठीक है। इसमें हम राइट पोजिशनिंग के बारे में सीखेंगे, वैल्यू बेस्ड कंटेंट के बारे में, लीड मैग्नेट क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग सिस्टम किस तरह से आपने बिल्ड करना है, कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, ये आपको डिफरेंट चीजें जो है ना बहुत सारी आज के सेशन में इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर कर दिए गए, ठीक है। और हसल नहीं, सिस्टम, बिल्कुल एक सिस्टम ही हर एक चीज को जो है ना कन्वर्ट कर सकता है। आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, देन हम नेक्स्ट जो है ना मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया? नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। स्टेप वन, पोजिशनिंग। ओके, अब हम चुके सीखने वाले हैं कि लीड जनरेशन सिस्टम 2026 में हम अपना किस तरह बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो होगा ना वो एक राइट पोजीशनिंग होगा, ठीक है, कि हम किस तरह से खुद की पोजीशन को और लीड्स की पोजीशन को जो है ना स्ट्रॉन्ग करेंगे, और ठीक है, इस तरह का इजी बनाएंगे जिसमें हम लोगों को क्लियर कर सकेंगे यार हमारी पर्सनालिटी है। पोजीशनिंग लाइक आप कौन हो, किसके लिए हो, क्लियर करो कि आप कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम, आपकी जो मतलब सामने वाले की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप किस बात का सोल्यूशन हो। आइदर आप किसी के स्टडीज का सोल्यूशन हो, आइदर आप किसी के एक्सपेंस को खत्म करने का सोल्यूशन हो, लाइक एक्सपेंसेस को उठाने का। किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक मेरे आप लगा लो, ठीक है, मेरे कंटेंट के थ्रू आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो कि हमें ये इशू आ रहा है कि हम अपना घर बनाना चाहते हैं, हम अपने एक्सपेंस खुद उठाना चाहते हैं, हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग जो है ना एक इंडिपेंडेंट वाली लाइफ गुजारना चाहते हैं बहुत सारी लड़कियों को। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, आपको भी ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आप कंटेंट किसके लिए बना रहे हो। ये चीज़ मैंने आपको कंटेंट में सिखाई थी और प्रॉपरली नोट डाउन भी करवाई थी, मुझे अच्छे से याद है कि आप कौन हो, किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, आपकी कंटेंट का क्राइटेरिया क्या है, इस प्रॉब्लम टाइप कर। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप सब लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनते हो ना, लाइक अगर आप लिखा हुआ है जैसे अगर तुम सबके लिए हो ना तो तुम किसी के लिए भी नहीं हो। तो ये बात हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना, बिल्कुल इस तरह से कि अगर आप सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो ना, अगर आप कहते हो कि जी मेरे पास जो है ना सबकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, तो आप किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। आप, आप किसी की प्रॉब्लम का क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। आप अपनी राइट ऑडियंस सेलेक्ट करो और टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करो, प्रॉपरली उनके बारे में सर्च आउट करो, उनको क्या चीज़ पसंद है, कैसे वो चीज़ एग्री, क्या चीज़ उनको चाहिए आज के टाइम पे, किस चीज़ के थ्रू वो कन्वर्ट होते हैं। जब आपकी ये चीज़ें नोट डाउन होती हैं ना तो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्जन में भी आसानी होती है। और बेसिकली एक प्रोफेशनल बंदा बनता ही तब है जब वो ये सारी चीज़ें लिख के देन वो उस पर अपना कॉन्टेंट बनाता है। एंड यकीन करें मुझे भी किसी ने ये चीज़ गाइड ही करी थी कि आप पहले सबसे पहले पोजीशनिंग करते हो कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, किस तरह से आपकी टारगेट ऑडियंस है, किस तरह से आपको कंटेंट जाना चाहिए, देन आपको बहुत ज़्यादा इजी होता है। और सबके लिए होना छोड़ दें, जस्ट अपनी टारगेट ऑडियंस पे वर्क करना जो है ना स्टार्ट कर दें, थोड़ी सर्च आउट कर लें, इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। स्टेप टू है हमारा लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट अब क्यों ज़रूरी है? लीड मैग्नेट मींस, लीड मैग्नेट का आपको समझ में भी आ रहा होगा, मैग्नेट आपको पता है क्या चीज होती है, ठीक है, जो चीज को अट्रैक्ट करे। लीड मैग्नेट मींस आपकी कंटेंट में इस तरह की चीज हो कुछ जो सीरियस लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। सीरियस लोगों को अट्रैक्ट करना वो इस तरह से अट्रैक्ट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटस लगाऊंगी अपने सेशन का, ठीक है, अब जो सीरियस लोग होंगे वो कहेंगे कि लाइक हाँ हमें ये सेशन लेना चाहिए, अगर हमें ज्वाइन करना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ है, ठीक है, तो हमें ये चीज़ जो है ना करनी है, हमें इनका जो है ना सेशन अटेंड करना है, तो हमें देखना चाहिए, इनसे लिंक के लिए मांगना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं मे बी स्टूडेंट्स मेरे बैठे भी हों, इस तरह की लीड्स बैठी हों सेशन में, ठीक है, जो चाहती हैं कि नहीं यार हमें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो है ना ट्रस्ट। तो जो फ्री की वैल्यू होती है ना, जब आप फ्री में किसी को सेशन देते हो तो आपका ट्रस्ट बनता है, लोगों को होता है कि यार नहीं, ऐसे किसी को नहीं भी यकीन आ रहा होता कि यार ये सिर्फ बातें ही कर रहा है, क्योंकि आज का टाइम ही इस तरह का है। तो आप जब किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ की गाइडेंस प्रोवाइड करते हो ना तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार वाकई इसने अगर हमें फ्री में इतना हमें समझाया ना, जैसे फ्री ट्रेनिंग, वेबिनार, चेकलिस्ट वगैरह, गाइड कुछ भी, तो फ्री वैल्यू से ही आप अंदाजा लगा लेते हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो कितनी सीरियस है। और जो आपकी सीरियस ऑडियंस होती है ना सर वो फिल्टर हो जाती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है, हमारे सेशन जो हमारा वेबिनार होता है संडे में कंपनी का, ठीक है, उसमें हम लोग बता देते हैं कि आपके फर्स्ट 2-3 स्टेप्स के बाद आपका ये स्टेप है कि आपने सेशन अटेंड करना है। फिर जो आपकी सीरियस लीड होती है ना वो वेट करती है संडे तक कि यार जहां मैंने इतना वेट करा वहां मैं और करूंगा, वहां मैं और करूंगी। वो बंदा जब आपका वेट करके आपको संडे को सैटरडे को रिस्पॉन्स करता है लिंक के लिए, देन वो सेशन में बैठता है, ठीक है, देन 90% चांस होता ही होता है, 80% होता ही होता है कि वो कन्वर्ट होगा ही होगा। और अगर वो कन्वर्ट नहीं होता इट मीन उसका आपको जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसका फॉलो अप लेना है।
उसको गाइड करना है, उससे पूछना है कि आपको किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है, आपने फलां सेशन हमारा अटेंड किया था बट आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेन चीज ये होता है जब आप किसी को फ्री वैल्यू प्रोवाइड करते हो, ठीक है। लाइक आपकी रील्स भी इस तरह की हैं। लीड जनरेशन के लिए ज्यादा जरूरी है ना, आपकी रील्स भी ओवर फेक प्रोमिस वाली नहीं है, बट आपकी रील्स इस तरह की है, लोग कहेंगे यार हाँ। अगर आप जैसे बहुत सारे लोगों के आपने रील्स देखी होंगी, वो कहते हैं कि अगर आपको ये जानना है, ठीक है, लाइक अगर आपको जानना है कि लीड्स कैसे जनरेट करनी है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कर दो लीड जनरेशन। आपको जो पीडीएफ है ना वो आपके इनबॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। जब आप उनको ये चीज बोल के कोई भी इस तरह मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, आप किसी तरह की आपने बहुत सारी इस तरह की वीडियोस में भी आपने इस तरह के पीडीएफ लिए भी होंगे, मे बी मैंने भी कईयों से लिए हुए हैं अपनी बिगिनिंग जो है ना जर्नी में। आज भी मुझे अगर किसी का समझ में आए तो मैं जरूर उसको ये लिखती हूँ और मुझे आते हैं वो पीडीएफ्स, मैं उसको खोल के जरूर रीड आउट करती हूँ। तो आप भी इस तरह की अपनी बना सकते हो, इतनी कोई टफ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल एक पीडीएफ बनाओ, एक प्रेजेंटेशन पीडीएफ बनाओ, ठीक है, और अपनी उसको अटैच कर दो, ठीक है। अगर आपका अकाउंट पेड नहीं है, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा आसानी है, आप तो थोड़े से लोगों को शेयर कर दोगे। स्टार्टिंग में तो सबको ही मेहनत करनी पड़ती है ना, इतनी जल्दी तो किसी को कुछ नहीं अचीव हो जाता, सबको मेहनत करनी पड़ती है, तो ही मेहनत से आपको पता चलता है कि यार कितना टफ है कमाना। तो आप एक सिंपल सा वो बनाओ, ठीक है, उस पे एक रील बनाओ कि यार अगर आपको चाहिए कुछ फ्री का और आप चाहते हो कि ये किस तरह, अगर आप ये फ्री में ना भी बोलो तो लोग आपको डायरेक्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे अकाउंट्स देखे होंगे इस तरह के जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो लोग उनको डायरेक्ट फॉलो करते हैं कि यार ये तो बड़ा कुछ फ्री में प्रोवाइड करता है। तो वो फ्री में एक्चुअली में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। जब आप फ्री में अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू इतने फॉलोअर्स जनरेट कर लेते हो, इतनी वैल्यू जनरेट कर लेते हो ना, उसके बाद आप अपने किसी को 1 लाख का भी प्रोडक्ट कोई रखते हो ना किसी के सामने, तो लोगों का इतना ट्रस्ट बिल्ड हो रहता है कि लोग कहते हैं कि यार ये जो बंदा है, अगर ये इतनी वैल्यू फ्री में दे सकता है, तो अगर ये इसका 1 लाख का प्रोडक्ट यूज करेंगे हम, या 1 लाख का कोर्स अगर हम खरीद लेंगे, या 50,000 का अगर हम कोर्स खरीद लेते हैं इससे, तो कितनी उसमें वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो फ्री में हमें इतना कुछ देता है। तो आप खुद सोचें कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना ये वाली के यार हाँ हमें कुछ फ्री में मिलेगा तो, और बहुत सारे लोग यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं वो फ्री अपॉर्चुनिटीज को लेते ही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास भी इस तरह के स्टूडेंट्स आते होंगे कि भाई हमें वेबिनार में बिठा दो, हमें ये हमें वो, फ्री में उनको चाहिए सब कुछ, बट एक फ्री का सेशन ही अटेंड नहीं वो कर सकते। उनके कभी कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कभी किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है, कभी किसी की लाइट चली जाती है, कभी किसी का नेटवर्क इशू, कभी कोई सीरियस लेता ही नहीं है। ये वाली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली तो यही चीज़ आ जाती है ना फिर कि आप खुद देख लो कि आपकी जो आज की आवाम है, ऑडियंस है, ठीक है, वो किस हद तक सीरियस है और किस हद तक नहीं है। आप अपने कंटेंट के थ्रू अपनी लीड्स को फिल्टर कर सकते हो, और लिटरली मैंने अपनी लीड्स को अपने कंटेंट के थ्रू फिल्टर करा है। आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा, किसी को बहुत नींद आ रही हो, या अभी तक किसी को कुछ समझ ना आ रहा हो, या लग रहा हो कि बहुत टफ सिस्टम चल रहा है कुछ। ओके, ओके। आप में से किसी सिबगा हैं, उन्होंने बोला है कि यस मैम सब बहुत टफ लग रहा है। लिटरली वाकई ऐसा है कि आप लोगों को टफ लग रहा है? मेरे इतने इवन कि मुझे अभी कुछ भी खुद भी बीच में समझ नहीं आ रहा यार, मैं बहुत लो लेवल पे तो नहीं कहीं समझा रही मतलब, लेकिन बिगिनर्स के लिए बहुत हाई है। लेकिन ओके सो यस, ओके ओके ओके। बेस्ट कंटेंट ढूंढना मुश्किल है। जी जी। थोड़ा सा हाई, इतना भी लो नहीं चल रहा, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल भी अब बिगिनर नहीं हूँ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी सिर्फ बिगिनर्स के लिए सेशन नहीं करती है। ऐसा ही सेशन होता है जो आप लोगों को गाइड करने में इजी होता है, जो अपने आप को समझते हैं ना कि हम एक्सपर्ट हैं, ये अपने आप वाकई वो एक्सपर्ट होते हैं, वो काफ़ी देर से काम कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये ज़रूरी होता है ये वो इस सेशन को अटेंड करके ये चीज़ सीखा करें कि उन्होंने आगे से अपने स्टूडेंट्स को कैसे गाइड करना है, वो आगे से अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए ये सेशन लिया करें। क्योंकि मैं अभी भी रिपीटेडली जो सेशंस लेती हूँ वो ये चीज़ लेती हूँ कि कहीं ऐसा हो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ, ऐसी कोई चीज़ जो मेरे से मिस हुई हो वो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ। क्योंकि जो नॉलेज होता है ना, सर प्रशांत ने भी परसों ही सेशन में बताया था ये चीज़ कि नॉलेज अगर आपको देखना है ना आपके पास कितना है, तो लोगों में बांटना शुरू कर दो। आप खुद ब खुद देखोगे कि आपका नॉलेज किस तरीके से अपग्रेड होता है। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना आप कि नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। स्टेप 3 की तरफ आते हैं हम। ट्रस्ट सिस्टम। ट्रस्ट सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है।
ट्रस्ट सिस्टम अब बनता है कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, रियल स्टोरीज डाल रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप अगर अगर आपने इंस्टा पे मुझे फॉलो करा हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरा कंटेंट, ठीक है, किस तरह जा रहा है, स्टोरीज किस तरह जा रही हैं, बिल्कुल रियल बेस्ड, नोट फैंसी लाइक कि सिर्फ यही जा रही हैं, काम के स्केड्यूल में भी जा रही हैं। आजकल तो मैंने आपको बताया ना, कुछ लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा ही, ये मंथ जो है ना, ये पूरा दिसंबर, लाइक हाँ हाँ, लास्ट मंथ और ये जनवरी का भी, तो बहुत कुछ जो है ना बिजी रूटीन जा रही थी। बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही है कि नेक्स्ट आगे कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि मैं इतना इनएक्टिव रहूं। इनएक्टिव मैं बिल्कुल नहीं थी। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या थी, फंक्शंस वगैरह की वजह से जो है ना, बस थोड़ी सी होता है। बट इट्स ओके, हमारा इतना काम अच्छे से चल रहा होता है कि हम इतनी ब्रेक खुद को दे सकते हैं और ले सकते हैं। आप भी अपनी रूटीन इस तरह की बनाओ कि आपको लगे कि यार हाँ, अगर मेरा बिजनेस ऑटो मोड पे लगा हुआ है तो मुझे ये चीज करनी है, ठीक है। बट ये नहीं कि आप कमा ही नहीं रहे बिल्कुल भी और आप कह रहे हो इट्स ओके, एंजॉय भी तो करना है, छुट्टी भी तो मारनी है, लाइफ में चिल भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, सब कुछ करके अगर ये आप ये करो ना, तो फिर अच्छा भी लग रहा होता है ये चीजें, ठीक है। तो रियल स्टोरीज, ट्रस्ट सिस्टम के लिए आपको डेली बेस पे कंटेंट तो डालना ही डालना है। स्टोरीज आपको इस तरह की डालनी है, जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रगल्स और हसल बेस्ड, ठीक है। क्योंकि लीड जनरेशन में ये चीज़ है, जो लीड्स आपको देख रही होती है ना, बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करना चाह रहे होते हैं, बट वो दुनिया में उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा खा लिया होता है, बहुत दफ़ा फ्रॉड स्कैम की वजह से वो गुजर चुके होते हैं, ठीक है। तो ऑनेस्ट जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया, नो फेक इनकम फ्लेक्स, कोई भी ऐसा आपने काम नहीं करना जो दूसरे करते हैं। जिस तरह आप किसी प्रोडक्ट वाले को कर लो ना, इस तरह वो उन्होंने दिन रात अपने अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट्स, ये वो, हर वक्त ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट्स, हर वक्त किसी के ऐड होने के स्क्रीनशॉट इस तरह के लगाते हैं। तो मोस्टली ऐसे लोग, अगर मैं कहती हूँ, कमाते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इस तरह के फेल होते हैं आज के टाइम पे। और लीड्स जो हैं वो उनको प्रेफरेंस नहीं देती, उनको यही लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना कहीं एक्सपीरियंस बहुत कुछ किया हुआ है। तो मुझे तो बस यही लगता था कि शायद यही काम है, बस फटाफट करके स्टेटस लगाना है, मतलब ज्वाइन करके हर चीज़ का स्टेटस लगाना है। और स्टेटस लगाने वाले काम मुझे बहुत बुरे लगते थे, जिनके 100 स्टेटस लगे होते हैं ना, प्रोडक्ट्स के, इतने सारे कपड़े, इतने सारे प्रोडक्ट्स, ये वो चीज़ें, तो वो बहुत गंदा लगता है। स्टोरीज आप डालो, इतनी डालो कि अगला बंदा देख सके, इतनी ना डालो कि बोरियत होने लगे। जब आप ज्यादा स्टोरीज भी डालते हो ना, तो लोग नहीं देखते। और ये वाकई ऐसा है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं देखती ज्यादा, किसी ने स्टोरीज लगाई हो ना, मैं स्किप कर देती हूँ। किसी ने 2 3 4 5 मैक्सिमम 6 7 स्टोरीज डाली हो ना, और आपको इंटरेस्टिंग लग रही हो, ठीक है, तो आप बोलते हो हाँ यार, ये तो मजे की है, ठीक है। कोई फेक जो है ना, इनकम फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। आप कोई पूछता है, ठीक है, आप उनको अपना डैशबोर्ड दिखा दो। अगर नहीं है, तो आपके पास स्क्रीनशॉट टेस्टिमोनियल्स में, आप वो दिखा दो अगर आप स्टार्टिंग में हो, क्योंकि ऐसे ही एक्सपीरियंस होता है। ये प्रॉब्लम ये नहीं आती, हर बंदा ही ऐसे गुजर के आता है, बट आपको ट्रिक आनी चाहिए। और बिजनेस स्किल्स इसी को कहते हैं कि आपको यही पता होना चाहिए आपने सामने वाले को कैसे कन्विंस करना है। तो स्टोरीज आप डालो, स्ट्रगल्स की डालो, हसल की डालो, आज मैंने ये काम करा, ये करा, ये करा। अगर आप फेसलेस भी डाल रहे हो, तो स्टोरीज अपनी फेसलेस डाल दो, ठीक है, पेपर पेन से नोट्स बनाया, ठीक है। अब जैसे आप लोग आज ये सेशन ले रहे हो, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके सेशन आप उसको लगाओ। लोग आपके देखने वाले देखेंगे, स्टूडेंट्स देखेंगे कि यार हाँ, ये तो सेशंस अटेंड करते हैं, ये तो पढ़ते भी हैं, ये तो नोट्स भी बनाते हैं, ये तो वाकई मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी की अर्निंग हुई है, वो सेशन के आगे बैठ के इस टाइम अपने डैशबोर्ड की वीडियो बना सकता है कि यार देखो, मैंने सेशन लेते लेते अर्निंग की है। इस तरह के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स क्यों नहीं आते खुद ब खुद? और अगर आते हैं तो इनको यूटिलाइज करना भी तो आना चाहिए। और अगर आपको यूटिलाइज करना आता है, तो काइंडली अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करें, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के स्टूडेंट्स भी मेरे पास आ रहे होते हैं, हमारे तो मेंटोर्स हमें ये नहीं सिखाते। तो मुझे बहुत गलत लगता है, जब तक आप अपना नॉलेज किसी को शेयर नहीं ना करते, तो कोई भी आपको भी शेयर जो है ना, आपका भी उतना ही आपको सिला मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है कि सबसे पहले लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तब तक लोग जो है ना, इस चीज़ को मानते ही नहीं है। आपके ऑफर को तो लेना बहुत ही दूर की बात है ना। उसके बाद कन्वर्जन प्रोसेस ये होता है कि आपको सिंपल कन्वर्जन फ्लो है, ठीक है। कंटेंट डालना है, फ्री की वैल्यू देनी है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है फ्री की वैल्यू से, ठीक है। जो नहीं होता वो आप उनके डाउट्स वगैरह क्लियर करके कर सकते हो। वेबिनार दो, या आप उनसे कॉल ले लो 5 10 मिनट की, और उसमें आप उनको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करो। देन उनको ऑफर करो कि हमारे पास चीज़ का ये सोल्यूशन है, ठीक है। प्रेशर नहीं होता, ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, जिसको कभी कभी हमें बहुत टफली भी गुजरना पड़ता है। तब तक टफली गुजरना पड़ता है जब तक हमें किसी चीज़ का समझ नहीं आ रहा होता, बट जैसे ही हमें इन चीज़ों का समझ आ जाता है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है इस प्रेशर, इस जो है ना, बिल्कुल एक फ्लो से अच्छे तरीके से गुजरना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी आपने सर पे प्रेशर नहीं समझना, एक प्रोसेस समझना है कि अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ये, देन ये, देन ये, एंड देन दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। अब बहुत सारे लोग फेल क्यों होते हैं, ठीक है, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती, हो भी तो कचरा कंटेंट होता है।
शॉर्टकट माइंडसेट ये होता है कि आज स्टार्ट किया, महीने बाद लाख रुपया तो कमा ही लेंगे, क्योंकि फ्लेक्सी इतना ज्यादा है। वो डैशबोर्ड की अर्निंग्स देख के इतना ही होता है यार, बस ज्वाइन करना है, हमने सामने वाले को बस पैसे देने हैं, उसके बाद खुद ब खुद हमारे अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। और मेन चीज कंपैरिजन, ये तो कमा रही है, मैं क्यों नहीं कमा पा रहा। ये तो इसका मतलब इसके पास सेटअप अच्छा है, इसका मतलब इसने चार पैसे कमाए हैं, ये अच्छा कमा रही है, ये अच्छा कमा रहा है, इसने अच्छे तरीके से सीखा है, इसके मेंटोर्स अच्छे होंगे, इसने किसी अच्छे बंदे के साथ स्टार्ट किया होगा, मैंने नहीं किया होगा। ठीक है। तो जब आप किसी के साथ कंपैरिजन करते हो ना, ऑटोमेटिकली आप हमेशा ही फेल रहते हो। अपनी पर्सनैलिटी को इस तरह का बनाओ कि लोग आपके साथ जो है ना कंपैरिजन करें, किसी के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, मैं भी शायद मैंने इनकम्प्लीट रहने दी, कि आप लोग हमेशा कंपनी, मेंटोर्स, इन चीज़ों में बैठे रहते हो और वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, ये बात याद रखना, जब तक आप खुद अपने स्टाइल में कोई चीज़ को करो नहीं। कॉपी करो किसी को, लेकिन कॉपी इस तरह का अपने स्टाइल में करो कि सामने वाले को पता चले कि यार ये तो इसी का ही स्टाइल है। सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये किसी का स्टाइल आपने कॉपी करा है, ये किसी ने आपका स्टाइल कॉपी करा है। अपने स्टाइल में हर चीज कॉपी किया करो। किसी की उठाई हुई चीज, रील्स है, मैं देखती हूँ अक्सर, कैप्शंस भी सेम होते हैं। ठीक है, ठीक है, कभी ये टाइम था हमने भी ऐसा किया होगा, बट हो सकता है कभी ये टाइम हो कि हमें भी देख के भी लोगों ने बहुत कुछ किया हो। तो ये चीज आपने खुद बनानी होती है कि लोग आपको देके कंपैरिजन करें या आप किसी को देके कंपैरिजन करते हो, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। उसके बाद स्किल पे तो हमने काम करना ही नहीं होता, वो तो हम कहते हैं कि बस शॉर्टकट हमें मिल जाए, स्किल पे हमें काम नहीं करना पड़े, जस्ट अर्निंग पे फोकस। तो अर्निंग पे लीड्स नहीं आती, लीड्स आपको कंटेंट जनरेट करने से ही, यानी कंटेंट आप क्रिएट करोगे देन ही लीड जनरेट होती हैं, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना एक फेस करनी पड़ती हैं। और स्किल के बगैर अगर आप पैसे कमा रहे हो ना, लिटरली यू आर वेरी लकी पर्सन। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, जस्ट आप एक तुक्के की बेस्ड पे पैसे कमा रहे हो ना, तो आपसे ज़्यादा लकी तो शायद है नहीं है दुनिया में। जो रियल ग्रोथ माइंडसेट होता है ना, अब वो ये होता है कि मैं थोड़ी फास्टली भी इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आप में से ना कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि हमें बता दें लीड्स जनरेट किस एप्स के थ्रू करनी है। ठीक है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ठीक है, साथ साथ इस रील के बाद मैं आपको प्रॉपरली अब शेयर करती हूँ कि आपके लाइक आप किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू रील्स जो है ना जनरेट कर सकते हो, किस पे कंटेंट आपका बहुत अच्छा जाता है। बट सबसे पहले ये चीज़ आप देखना कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या डिफरेंट करते हैं। वो लर्निंग पे फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा। सबसे पहले वो लर्निंग पे फोकस करते हैं, देन वो सोचते हैं कि यार शॉर्ट टर्म अर्निंग करनी है कि लॉन्ग टर्म। अब मेरे पास कोई लीड आएगी ना, मैं उससे प्रॉपरली जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म अर्निंग करनी है ना, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल, क्योंकि मैं अपने पे कभी भी ये इल्ज़ाम तो नहीं बर्दाश्त कर सकती यार आपने सिखाया ही कुछ नहीं था। ठीक है, वो तो हमें सिखाते ही कुछ नहीं है, ये तो सही है ही नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ होती है कि लोग सीखने पे खुद नहीं आते। और मुझे इस तरह के बिल्कुल भी नहीं पसंद कि सीखना खुद नहीं चाहते और डाल देते हैं मेंटोर्स पे, लीड्स इस पे कि भाई इन्होंने हमें सिखाया ही नहीं था। ठीक है, सो मैं तो इस चीज़ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म काम करती हूँ, शॉर्ट टर्म और शॉर्ट जो है ना वो शॉर्टकट्स मेरे पास नहीं होते, ना ही मैं आपको ऐसा कुछ गाइड कर सकती हूँ। अगर आपको लॉन्ग टाइम अर्निंग करनी है, उसके लिए आपको सब्र भी करना है, उसके लिए आपको वेट भी करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत भी करनी है। तो एड्स वाला जो सिस्टम होता है ना, हमने तो यही सीखा है कि जो एड्स के थ्रू अर्निंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, एक साल में आप बहुत अरूज पे चल जाते हो। ठीक है, आपके बैंक बैलेंस बहुत अच्छा खासा चला जाता है, फिर वही आपके अकाउंट्स एक एक लाख फॉलोवर्स से, 50-50 हज़ार फॉलोवर्स से ना बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। मतलब आपके फॉलोवर्स उतने ही रहते हैं, आपकी रीच भी कम हो जाती है, आपके पास लीड्स नहीं आती, जो आपने इनऑर्गेनिकली इतने पैसे कमाए होते हैं ना वो बिल्कुल बेकार चल जाते हैं। तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को इस तरीके से बनाओ, पर्सनल ब्रांडिंग इस तरीके से करो कि आपका अकाउंट हमेशा ग्रो करे, आपको इस चीज़ का आइडिया हो, एज टाइम पास सालों गुजर जाए और आपकी ग्रोथ में ही इजाफा हो, ना कि ये हो कि एक टाइम पे आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है, देन आपने फुल अयाशी कर ली बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अफिलिएट्स जो है ना ज़्यादातर वो फेल इसीलिए होते हैं, जब वो अच्छा खासा कमाते हैं फिर वो अयाशी कर लेते हैं और उसमें अपना पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, हर एक चीज़ वेस्ट कर देते हैं। देन जब उन पे वो टाइम आता है क्रिटिकल टाइम, वो फिर बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, वो फिर इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वो काम ही छोड़ देते हैं कि यार अब तो हमारे पास आना ही नहीं है। बट जो स्टार्ट ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए करते हैं ना, उनको ये सब पता होता है कि हर्डल्स भी आनी है, प्रॉब्लम भी आनी है, ऐसा टाइम भी आना है, थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए भी आना है कि अर्निंग्स नहीं भी होंगी, लेकिन नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, प्रॉपर एक सिस्टम बिल्ड करेंगे और हम करके रहेंगे। और डेफिनेटली डेली स्मॉल एक्शंस का तो मैंने आपको बहुत टाइम से पहले ही समझाया हुआ है कि आप डेली 1% खुद को इम्प्रूव करते हो ना, तो आप 365% एक साल में इम्प्रूव होते हो।
1% अगर आप डेली इंप्रूव करो तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ये जो ओवरनाइट सक्सेस वाली स्टोरीज होती हैं ना, ये आपको सिर्फ स्टोरीज या किसी के स्टेटस या फिर फेक ही नजर आ रही होती हैं। ये आपको रियल में नहीं आ रही होती, ना ये कभी मिलती हैं। रियल में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तभी आप कामयाब होते हैं। अब आते हैं इस चीज़ की तरफ, ठीक है। उस चीज़ की मैंने स्लाइड्स वगैरह नहीं कवर करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आपको खुद ही स्लाइड्स भी इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को नोट डाउन करने में या स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो, क्योंकि मेरी अपनी हैबिट थी काफ़ी टाइम से और हमेशा से ही कि मैं खुद स्क्रीनशॉट्स अपने पास सारे सेव रखती हूँ और लिखती भी सब कुछ हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। सो मुझे अच्छा लगता है कि चलो सामने भी कुछ स्क्रीन के खुला होना चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से पॉइंट्स नोट कर सको। देन आप जब अपने स्टूडेंट्स को गाइड करो या आप लोग खुद ओवरव्यू करो, रिव्यू करो कि हमने क्या चीज़ पढ़ी है क्या नहीं, ठीक है, सीखी है, देन आपको बहुत अच्छे से ईजी लगता है एक्सप्लेन करना, सिस्टम इसको पॉइंट्स को पढ़ना, और आपको हर एक चीज़ रिपीट होती जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं, और सॉरी लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लीड्स अब जनरेट करने के लिए आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, ठीक है। बट इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे, अगर कोई अर्निंग कर रहा है ना, लिटरली दे आर टू मच लकी, ठीक है, कि एल्गोरिथम को वो समझ रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि हाँ यार, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हम अर्न कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं उनके, फॉलोअर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है उनका, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप इंस्टा पे काम करना छोड़ दो, क्योंकि एल्गोरिथम कभी भी किसी को भी उठा के बहुत ऊपर ले जाता है, कभी भी किसी को भी उठा के बहुत नीचे ले जाता है। तो इंस्टा पे आपको अर्निंग करनी है तो वही बात है, कंटेंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टा पे तो आप करते ही करते हो काम, स्टोरीज वगैरह। ये टिकटॉक पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द बेस्ट वे आफ्टर इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा वन ऑफ द बेस्ट वे है, जो कि मैंने खुद भी बहुत टाइम अर्निंग किया, आज भी मैं अर्निंग करी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक के थ्रू, ठीक है। वहाँ भी बल्कि मेरे अकाउंट्स में भी प्रॉब्लम आया, ठीक है। आप में से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को भी आया होगा, आप में से भी स्टूडेंट्स को आया होगा बहुत सारा प्रॉब्लम, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैं इस चीज़ का शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे इस चीज़ का टैकल करना आ गया, कंडीशन को मैंने थोड़ा सब्र कर लिया। बहुत बड़ी बात होती है 1 महीना 1.5 महीना आप किसी अपने अकाउंट पे, अपने मेन अकाउंट पे कंटेंट ही नहीं डालते, ठीक है। इट मीन्स कि आपका गुजारा हो रहा है। तो मैंने किया, मेरे अकाउंट पे वार्निंग्स आई थी, 2 बार आई ऐसे ही, जस्ट मेरे बहुत पुराने कंटेंट की वजह से आई। देन फिर मैंने थोड़ी देर स्टॉप ले लिया। देन जब थर्ड वार्निंग आई, मतलब थर्ड वो जो होता है, लोग क्योंकि कर ही जाते हैं पोस्ट, उनको नहीं पता चल रहा होता, उनको पता होता है वार्निंग आ रही है, लेकिन वो स्टिल कर रहे होते हैं। अगर कोई कहते हैं ना कि बिना वार्निंग के मेरा अकाउंट बैन हो गया, तो ऐसा गलत है। लोग जो है ना इस चीज़ को देखते हुए कर रहे होते हैं कि हमें वार्निंग्स आ रही है। मैं तो अपना अकाउंट्स, क्योंकि मैं डरती हमेशा से वो हूँ इस चीज़ में कि भाई अकाउंट्स नहीं बैन होने चाहिए, तो स्टिल मैं अपने अकाउंट्स बार बार चेक करती थी, अकाउंट्स में वार्निंग आई थी, मैंने पोस्टिंग करना छोड़ दी। और उस टाइम मुझे किसी ने बताया कि आपकी पोस्टिंग जो है ना, जब तक डिले होगी, तो अगर आप पोस्टिंग करते रहोगे आपका अकाउंट बैन हो जाएगा, अगर आप पोस्टिंग थोड़ी देर स्टॉप कर दोगे, ठीक है, तो खुद ब खुद ये जो आपकी होगी ना वार्निंग, ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे ना अकाउंट के ऊपर लिखा गया था अकाउंट बैन वार्निंग, लास्ट वार्निंग थी, मतलब उसके ऊपर लिखा गया था मेरा, उन्होंने रिमूव कर दिया था बायो से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी। मैंने इट्स ओके, मैंने छोड़ दिया उसको कि यार इट्स ओके, मैं इसको जो है ना स्टॉप करती हूँ। देन 1 से 1.5 महीने बाद, ऑलमोस्ट 1 महीने समथिंग डेज के ऊपर जो है ना, मेरा फिर अकाउंट खुद ब खुद सेट हो गया। फिर मैंने उसका बायो वगैरह सेट करा, हर एक चीज़। देन आफ्टर, अब मैं बहुत कम उधर पोस्टिंग कर रही हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी जितना मेरा अकाउंट है, मैं पोस्टिंग कर रही हूँ साथ साथ, ये नहीं कि नहीं कर रही, बट जितना भी मेरा अकाउंट है आज भी मेरी इंस्टा टिकटॉक के थ्रू अर्निंग हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। क्योंकि टिकटॉक इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे, उसको यूज़ करना आना चाहिए आपको। आपका कंटेंट कहीं भी है ना ऐसा, तो वो टिकटॉक पे भी बैन होना है, इंस्टाग्राम पे भी होना है, अगर वो एल्गोरिथम को फॉलो नहीं कर रहा। अगर तो वो कर रहा है, अगर आपको कंटेंट बहुत स्मूथ है, अब मानो ना मानो, अगर कोई ऐसा बंदा है, मैं मानती ही नहीं बिल्कुल भी कि कोई ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छे तरीके से अपना कंटेंट बना रहा है, ठीक है, मतलब उसको प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, वो अगर वो ये कहे कि मैं अर्निंग या इनकम का कोई वर्ड ही नहीं यूज़ कर रहा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, कि उसका अकाउंट बैन हो। अगर आप करते हो यूज, तभी कोई प्रॉब्लम आता है। अगर आप कोई फेक प्रोमिस वाला काम करते हो तभी आता है। मेरी आप सबको एडवाइस है, आप लोग काइंडली उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी जो पॉलिसीज होती हैं, अगर आप उसकी पढ़ लोगे ना एक बार, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं। टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ते हुए अगर आप उनकी पॉलिसीज को फॉलो करोगे, देन ही आप एक बहुत अच्छा तरीके से अकाउंट जो है ना रन कर सकते हो। और काइंडली, मे बी सर ने उस दिन गाइड करा था, या पता नहीं वो पर्सनल सेशन ही था, मुझे मे बी अब रिमाइंड नहीं है, ठीक है। बट मैं इस चीज़ को आपको नेक्स्ट सेशन में भी किसी में क्लियर करूंगी कि आपको क्या करना होता है।
आपको प्रॉपरली एक जो है ना चेन बनानी पड़ती है अकाउंट्स की, ठीक है। मतलब आपका अकाउंट अगर बैन हो रहा है तो काइंडली थोड़ा ब्रेक लिया करें। ये ना किया करें फौरन से अकाउंट नेक्स्ट बना के, हो हमारा तो अकाउंट बैन हो गया, हमारा तो काम स्टॉप नहीं होगा। फौरन से उसी वाईफाई पे, उसी आईपी एड्रेस पे, उसी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है, इतनी एआई इतना फास्ट हो गया है कि अभी बोलती हूँ कि आप फैमिली में किसी का भी मोबाइल पकड़ के, ठीक है, आप उनके मोबाइल नंबर पे बना सकते हो। उनके वाईफाई नहीं यूज करो, अकाउंट जो है ना मोबाइल डाटा यूज करके आप बना लो, बट किसी और के नंबर पे, किसी और के वाईफाई में आप उनका अकाउंट जो है ना यूज करो, थोड़े दिन, 8 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना यूज कर लो उनके मोबाइल में। देन आपको लगे कि वो चीज़ सही है, सेटल्ड है, देन आप उसको अपने मोबाइल में लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना पड़ता है, हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं। तो आप यही, अगर आप पहले ही कंटेंट पे फोकस रखो, अगर आप पहले ही कंपटीशन देखोगे, यार कितना कंपटीशन है और क्या चीज़ चल रही है। हम जब स्टार्टिंग में होते हैं ना, ऑनेस्टली ये बिगिनर्स के लिए बहुत टफ होता है डिसाइड करना कि हम अपनी नीश कौन सी सेलेक्ट करें, ठीक है, ये बहुत टफ होता है। अब अपने स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली गाइड किया करो। मेरी, मैं आपसे ये बोलूँगी, रिक्वेस्ट है अपने टीम मेट से भी, कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइड किया करो कि यार नीश क्या होता है। आपका काम सिर्फ ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने अगले बंदे से पैसे लिए हैं, ठीक है, आपने उनको वेबसाइट दी, कोर्सेज दिए, थोड़ा बहुत गाइड करा, देन ठीक है आप उनको 4 4 6 6 दिन, महीना, 2 4 6 रिप्लाई नहीं कर रहे। प्लीज, आपका काम ये नहीं होता। अगर कोई आपके पास आया है इस चीज के साथ, अगर आप किसी की दुआ के साथ बहुत ऊपर जा सकते हो ना, तो आप किसी की दिल आजारी के साथ और किसी की तकलीफ, पता नहीं लोग किस तरह करके आपको पैसे देते हैं, तो वो उसके साथ, वो अपनी, आपके अगर सिखाने में कमी रहेगी ना, तो आप उनकी आह के साथ ना, दिल की आह के साथ बहुत नीचे भी आ सकते हो। तो काइंडली इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस किया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, अगर आपको मैग्नेटिक लीड, मैग्नेट क्या होता है ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वैल्यू देना शुरू कर दोगे, आप ऑटोमेटिकली लीड जनरेट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपका सिस्टम बन सकता है। बट अगर ये चीज़ नहीं है, तो आप जितना भी कोशिश कर लो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी वाली लीड्स भी आपकी किसी और के पास चले जाएंगी। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक के थ्रू तो आपको पता है, फेसबुक मेटा एड्स होती हैं, उनके थ्रू लग रहा होता है, ठीक है। लिंक्डइन के थ्रू भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। बट जो सिंपलेस्ट वे है ना, सिंपलेस्ट एक और वे है, ठीक है, स्नैपचैट बहुत अच्छा है लीड जनरेट करने के मामले में। आपका वो भी नहीं स्टक होता, ऐसा कुछ आईडी बैन होने का भी कोई खतरा नहीं होता। लेकिन वो मैंने पर्सनली, अगर मैं कहूँ आपको, तो मैंने यूज़ नहीं करा, मेरे 2 3 स्टूडेंट्स ने करा है, और उनसे वाकई उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। पर्सनली मैं स्नैपचैट यूज़ तो करती हूँ, लेकिन मैंने कभी उसको बिजनेस में अभी तक यूज़ नहीं करा, क्योंकि मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम से ही इतना सर खप जाता है मेरा कि मुझे टाइम नहीं लगता कि मैं उस पर भी शिफ्ट कर सकूँ अपना बिजनेस। और थ्रेड्स के थ्रू, जो इंस्टाग्राम की ही ऐप है, ठीक है, इनके थ्रू, पता है हमारे लिए क्यों मुश्किल होता है, हमारे पास लीड्स होती हैं तो मुश्किल होता है। हमने एक टाइम लगा के अपनी आईडी बना रहे हैं, बनाएंगे, आगे प्रॉपरली कर रहे हैं, हमारे पास लीड्स होती हैं। जब लीड्स नहीं होती ना, आपके पास इतना टाइम होता है, आप किसी को सुनते हो, नहीं मेरा तो नहीं फायदा हुआ, आप काम ही नहीं करते उस ऐप पे कि यार इस ऐप के थ्रू मैं अर्निंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। टिकटॉक पे मेरे इतने अपने स्टूडेंट्स भी होंगे इस तरह के, उनके 2 4 बार अकाउंट बैन हुए, वो आके मैम हमारे तो अकाउंट बैन हो ही जाते हैं, हम, मैं कहती हूँ मैं कुछ अलग तरह से कंटेंट डाल रही हूँ, मैं कुछ अलग बना रही हूँ, हमारे भी तो होते हैं ना, हम भी तो सब्र कर ही लेते हैं, हम भी तो दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार। कितनी देर तक आप ये सोचा करो कि गॉड कितनी देर तक आपकी जो है ना मेहनत को जाया करेगा। कभी भी नहीं ऐसा होता, आपको एक ना एक दिन रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। जस्ट आपका माइंड इस तरह का होना चाहिए। सो आप काम करना कभी ना छोड़ो, कहीं ना कहीं आप फ्री हो ना, आपको समझ में आ रहा है यार मेरा काम नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम पे मुझसे नहीं ग्रो हो रहा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं ग्रो कर पा रहे, आप टिकटॉक पे मूव कर जाओ, ठीक है, आप फेसबुक पे वैसे तो लीड्स आपको मिल जाती हैं, अच्छी भी मिल जाती हैं, लेकिन आपको, लड़कों को काम करना चाहिए फेसबुक पे, लड़कियों को आई थिंक बहुत कम करना चाहिए। वैसे अगर ओवरऑल कंपैरिजन करा जाए ना, तो फेसबुक ज़्यादातर ओल्ड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक हमारे जैसे पेरेंट्स हो गए, वो उनको पता है फेसबुक ज़्यादा यूज़ करने का। हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे फेसबुक बहुत कम यूज़ होता है, मतलब जनरेशन अगर आज की कहीं, यंग जनरेशन बहुत कम फेसबुक यूज़ करती है। मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत सारा इस तरह का कंपैरिजन करा है कि बहुत कम यूज़ करती है जनरेशन न्यू की जो होती है। हाँ,
जो मेटा एड्स के थ्रू कुछ लोग फेसबुक एड्स लगवाते हैं, उसके थ्रू वो मिलता है, वो एक प्रोसीजर। आई डोंट नो कि वो क्या चीज़ होती है, मुझे उसके बारे में इतना आइडिया नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप स्नैपचैट के थ्रू और टिकटॉक के थ्रू बहुत अच्छी लीड जो है ना जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छी। आफ्टर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे तो चलो प्रॉब्लम है ही है ना, लेकिन इंस्टाग्राम पे काम करना नहीं छोड़ना आपने। इंस्टा पे आपको लीड आती है नहीं आती, डजेंट मैटर, बट टिकटॉक और स्नैपचैट पे आप अच्छे से काम करना शुरू कर दो। अगर आपको, मैंने आपको ये बिगिनिंग लेवल की बताई है, अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हो, आपको पता है आपकी आईडी अच्छी जा रही है, देन आप लिंक्डइन में शिफ्ट कर जाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इन दो के थ्रू भी नहीं कर पा रहे, इंस्टा के थ्रू भी नहीं कर पा रहे, आप लिंक्डइन के थ्रू जाओ, वहां पे आप मार्केटिंग करना शुरू करो, वहाँ अपनी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। वहां पे लोग आपके पास आए, लीड जनरेट वहां से अच्छी हो जाती है, अच्छी होती है। मैं ये कहूँगी एक्सपर्ट्स की बहुत अच्छी हो जाती होगी, लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। मेन अगर पाकिस्तान में देखा जाए, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेन एक टिकटॉक है, ठीक है। और टेलीग्राम जो है इंडिया में, अगर देखा जाए तो इंडिया में टेलीग्राम वन ऑफ द बेस्ट वे है लीड जनरेशन के लिए, ठीक है। वहाँ आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप्स बना सकते हो, देन आप ग्रुप्स में अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से लीड जो है ना जनरेट होती हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले इस तरह के थे जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि लीड जनरेशन इस तरह से होती है, इस तरह से होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी इस चीज़ पे खपने की वो नहीं पड़ी है ज़रूरत कि यार मैं जो है ना लीड जनरेशन के इस तरह में वो जाऊँ। प्रॉपरली मैंने हमेशा जब भी काम करा है, ज़्यादातर अपने कंटेंट पे ही करा है। और मैं इसलिए सजेशन भी इस चीज़ का देती हूँ कि यार आप अपने कंटेंट पे फोकस करो, लीड ऑटोमेटिकली आपके पास आती है। आपको मेहनत अगर करनी है ना लीड्स को ढूंढने के लिए, तो आप अपने आप पे मेहनत करो, कंटेंट पे खुद ब खुद आपके पास रश लगेगा लीड्स का, आप देख लेना। फिर इधर आप टिकटॉक पे होते हो, इधर आप स्नैपचैट पे होते हो, इंस्टाग्राम पे होते हो, किसी भी टेलीग्राम पे, किसी भी ऐप पे होते हो, क्योंकि स्क्रॉलिंग के लिए तो हम बेसिकली स्नैपचैट, टिकटॉक और इंस्टाग्राम ही यूज़ करते हैं ना, यहाँ जाके फेसबुक यूज़ करते हैं। स्क्रॉलिंग तो यूट्यूब पे भी हम कर लेते हैं। यूट्यूब पे भी मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आप लोग यूट्यूब से बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, बिल्कुल क्वालिटी वाली। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ लीड जनरेशन जिससे आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो। वहाँ कचरा लीड्स भी नहीं होती, क्योंकि कचरा लीड्स को इतना टाइम नहीं लगता यहाँ से डायरेक्ट आपको नंबर सेव करके कांटेक्ट करें। यूट्यूब पे मैंने आपको बहुत टाइम पहले भी, लास्ट सेशन में भी, उससे लास्ट सेशन में बताया था कि आप अपना कंटेंट शिफ्ट करो यूट्यूब पे। और थोड़ा बहुत सही आप रील्स वहाँ बस, वहाँ आप शॉर्ट्स से स्टार्ट करो, ठीक है। देन आप आहिस्ता आहिस्ता लॉन्ग वीडियोस पे आओ, बट अपनी पर्सनालिटी को, आज के टाइम पे जो आप रील अपलोड करें ना, अभी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी, अगर आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती ना, वही रील आप इंस्टा पे अपलोड करते हो, वही टिकटॉक पे करते हो, ठीक है, वही स्नैपचैट पे कर दो, वही आप यूट्यूब पे कर दो, और देखो कि किस पे क्या जो है ना आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। थ्रेड्स पे तो डेफिनेटली अगर आप किसी का ऑटो मोड नहीं लगा हुआ तो वो लगा सकता है, थ्रेड्स पे भी आपको अच्छी भली लीड्स जनरेट हो सकती हैं। कंटेंट में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने लीड जनरेशन में इतना लंबा सेशन दिया है, बेसिकली उसमें मैंने आपको इनऑर्गेनिक वे और ऑर्गेनिक वे का जो मेन सोर्स है ना, मैंने आपको वो बताया। यहाँ मेरी जगह में भी कोई और सेशन करता है, आपको बताता कि आप ये करें, आप किसी और की वीडियोस में जाके कमेंट करें कि मुझे कांटेक्ट करो, ये करो, वो करो। अदर कंपनीज में लिटरली, पाकिस्तान की ऐसी कंपनीज हैं जिसमें मैंने खुद सेशन भी लिया हुआ है, जिसमें वो मिनटोर सिखा रहे होते हैं कि आप किसी की आईडीज में जाके, ठीक है, तो जाके उनके कॉम में, क्योंकि मैं तो खुद थक जाती हूँ और करवा करवा के और कर करके कमेंट्स डिलीट, अपनी मेरी अपनी ही आईडी में आके लोग जो है ना प्रमोशन कर रहे होते हैं, पता नहीं किस तरह उनमें इतना हौसला आ जाता है, बट लिटरली कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसा वैसा कोई आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दूंगी, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, ऑर्गेनिक है, और बिल्कुल जो आने वाले आपको लॉन्ग टर्म में काम करेगा, वो चीज़ आपको दी है कि यार बैठ के, सीधा सीधा बैठ के कंटेंट पे फोकस करो। आज अगर आप कंटेंट फोकस करते हो तो आप, अगर आप नहीं ना कंटेंट फोकस करोगे तो लीड जनरेशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कॉपी राइटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करना है, कुछ भी आपको इस तरह में आना है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, इन चीज़ों में आना है ना, तो आप अपने पेजेस बना सकते हो लिंक्डइन पे, इसके अलावा आप ट्विटर पे भी बना सकते हो। इस तरह के काम करने के लिए ये वाले प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं। मैंने जहाँ तक मेरा नॉलेज है इन चीज़ों के, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये वाले कामों के लिए ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। बट आपको अगर अफिलिएट करना है, आपको अगर इधर ये चीज़ें करनी है, डेफिनेटली आप मोस्टली तो यहाँ अफिलिएट ही सिस्टम के लिए बैठे हुए हैं। तो जिनको अफिलिएट करना है उनके लिए लीड जनरेशन जो है ना वो बेस्ट है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। मैंने आपको बताया स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ये वन ऑफ द बेस्ट वेज हैं। टेलीग्राम मैंने आपको बताया, ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप वहां से लीड ले सकते हो। बट लिटरली वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, एंड आई नो कि जो मेहनत वाले बच्चे होते हैं ना वो कर लेते हैं,
वो सोर्स खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। बट ये जो लोग कहते हैं ना हमें लीड जनरेशन का मेथड नहीं पता, बेसिकली उनको नहीं पता क्योंकि वो कंटेंट नहीं अच्छा बना रहे होते। मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज़ बोलूंगी, कंटेंट नहीं अच्छा डाल रहे होते यार, आप लोग नहीं अच्छा कंटेंट डाल रहे होते। अब इसमें मेरा कसूर तो कोई नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। सो अब आपको ही आगे सोचना है कि आपको नेक्स्ट अपने लिए क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी, ठीक है। और एक सिंपल सा फाइनल मैसेज है 2026 का, सिंपल सा एक रूल है कि स्किल्स, एक्सक्यूजेस, सिस्टम, हसल, जस्ट इन चीज़ों को अगर आप देख लोगे, समझ लोगे ना, तो डेफिनेटली आप ऑटोमेटिकली जो है ना, skills always greater than excuses, system always greater than hustle, trust always greater than tricks। तो सिस्टम, स्किल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स से ही प्रॉपर एक सिस्टम बनता है, प्रॉपर एक प्रोसीजर बनता है। 2026 उन लोगों का साल होगा जो सिर्फ ख्वाब सपने नहीं, सिस्टम बिल्ड करते हैं। और ये चीज़ आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो और इसे फाइनली बहुत अच्छे तरीके से अपने माइंड में फिट कर लो कि यार वाकई ऐसा है। अब आप लोगों के Q&A का सेशन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 15 मिनट्स हम देखते हैं कि लाइक आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हम वो चीज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर योर, मेरी वॉइस आ रही है? थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू अलॉट। नेक्स्ट आते हैं अब आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। काइंडली वन बाय वन करिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करिएगा चाहे, लेकिन काम के रिलेटेड हो, ठीक है। टिकटॉक से लीड्स अच्छी होती हैं, हाँ जी बिल्कुल। वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक इस तरह की भी बहुत ज़्यादा होती हैं, फालतू फालतू कहते हैं जिसे ना, टाइम वेस्ट वाली। लेकिन वैसे भी होते हैं। और यूके का अकाउंट ज़रूरी नहीं होता टिकटॉक पे, आपकी अपनी चॉइस होती है, या ये भी आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप अपना अकाउंट किस तरीके से ग्रो कराना चाह रहे हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग आई डोंट नो मिलेगी या नहीं मिलेगी, नॉट कन्फर्म। 10th स्लाइड अगेन शो कर दें प्लीज़। ले जी, 10th स्लाइड अगेन शो कर दिया। टिकटॉक पे कैसे अर्निंग करें, लाइक आपको मैंने बता दिया हुआ, ब्रिलियंट ने डिसाइडेड टू व्हाट आई वुड टू, थैंक गॉड। मैम स्नैप पे कैसे वर्किंग करें, स्टोरीज के थ्रू, स्टोरीज पे वर्क करते हैं, स्नैपचैट पे स्टोरीज अपलोड करते हैं, स्पॉटलाइट जो होती है ना वहाँ आप वो भी रील्स की तरह वहाँ आप अपलोड कर सकते हो, बट स्टोरीज सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। नीश मैंने आपको लास्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करे थे, बहुत सारी स्लाइड्स भी शेयर करी थी, आप जाके ना कंटेंट क्रिएशन का मेरा यूट्यूब पे सेशन देख लो, आपको वहाँ नीश बेस्ट नीशेस मिल जाएंगी, मैंने वहाँ प्रॉपरली सेशन में शेयर करी हैं। स्नैपचैट और यूट्यूब पर कैसे होगी मैंने आपको बताया, शॉर्ट्स जो आप रील्स अपलोड करते हो वही आप स्नैपचैट पे और वही आप यूट्यूब पे भी अपलोड करो साथ साथ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। आप न्यू हो तो कोई मसला नहीं है, आप काइंडली अपने जो हमारे यूट्यूब पे सेशंस होते हैं ना, आप उनको डेली बेसिस पे 2 से 3, या अगर बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है तो आप न्यू जो है ना एक एक करके देखना शुरू कर दो, अगर आप न्यू हो तो यूट्यूब वाले सेशन मस्त देखा करो हमारे। माई इंस्टाग्राम आई डी इज़ ईमान ऑफिशियल। ईमान, जस्ट अ सेकंड मैं आपको शो कर देती हूँ। ईमान अंडरस्कोच ऑफिशियल 721, ये फर्स्ट स्लाइड पे मेरी जो आईडी है ना ये आपको शो हो रही है, ठीक है। ग्रोथ नहीं हो रही तो फाइंड करें ना, क्यों नहीं हो रही ग्रोथ। पिंटरेस्ट ऐप की जो अर्निंग होती है ना बेसिकली वो यही होती है, पिंटरेस्ट पे आपने वीडियोस डाउनलोड करके उनको एडिट करके अपलोड करना होता है, अदरवाइज पिंटरेस्ट नॉट वन ऑफ द वे ऑफ इनकम। पिंटरेस्ट से आपको वीडियोस डाउनलोड करके उनको एडिट करके आप अर्निंग कर सकते हो। ये सब लोगों ने हाइप बनाई हुई है कि पिंटरेस्ट से काम करके इतनी अर्निंग है, पिंटरेस्ट पे काम करके मतलब वहां से वीडियोस डाउनलोड करके उनको एडिट करके देन। यूट्यूब का अकाउंट भी मेरा ईमान ऑफिशियल के नेम से ही है, ईमान ऑफिशियल 21 के नेम से है, वहाँ भी मेरी आईडी डीपी लगी हुई है, वहाँ चेक कर सकते हो। वहाँ मेरा अभी बिल्कुल न्यू सा भी मैंने स्टार्ट करा है, क्योंकि एक बार मैंने पहले स्टार्ट करा था मेरा अकाउंट स्टक्ड हो गया था, फिर मैंने उसको स्टॉप कर दिया, देन मैंने अभी न्यू स्टार्टअप करा है ऑलमोस्ट उसको।
हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे मैसेज मैसेज कर सकते हैं, जिसको भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे कर सकते हैं। ऑल माय अकाउंट्स आर इंस्टाग्राम पे। ओह माय गॉड, गॉड बैन टुडे, सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि आपका वाईफाई का आईपी एड्रेस और मोबाइल का IMEI एड्रेस जो है ना वो आ गया AI के हाथ में। पिंटरेस्ट पे वीडियो अपलोड करो तो ब्लर हो जाता है, तो आप उसकी क्वालिटी सेटिंग्स में जाके उसकी क्वालिटी इंक्रीज करें ना आप। फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं फिर डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग देखते हैं ना कि आपका कंटेंट उनकी क्वालिटी वाइज उनकी उस तरह अकॉर्डिंग नहीं चल रहा जिस तरह उन्होंने ज्वाइन करा था आपको, देन वो आपको अनफॉलो भी कर सकते हैं। पहले मुझे भी कभी ये स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आता था कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ते थे, लेस हो जाते थे। तो बट इट्स ओके, आप उससे ज़्यादा फोकस अपने कंटेंट पे करोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही जो है ना आपको अगेन चीज वो जो है ना मिलेगी इंशाल्लाह। आपको रिकॉर्डिंग में सारी स्लाइड्स जो है ना वो शो हो देंगी। सेवंथ वन स्लाइड किसी ने बोला कि आप शो कर दें, ये लें आप देख लें एक बार। टिकटॉक पे वायलेशन कैसे वीडियो आप उनसे को फॉलो नहीं करते, देन आपकी जो है ना उस पे अकाउंट पे वार्निंग आ जाती है, टिकटॉक पे वायलेशन आ जाती है, ठीक है। अब जल्दी से अगर आपकी क्वेश्चंस वगैरह कोई डाउट हैं क्लियर करिएगा। मैम वॉइस ओवर का बता दें, परमिशन नहीं मिले जो। वॉइस ओवर की तो आप परमिशन ले सकते हो, सुभान जाफर नेम है इनका। लड़के हो क्या, आपको परमिशन नहीं मिल रही है वॉइस ओवर की? वॉइस ओवर का कंटेंट आप बहुत अच्छा बना सकते हो, पिंटरेस्ट पे भी बना सकते हो अपनी। ओके आप गर्ल हो अपनी, आप मैंने वॉइस ओवर वाले कंटेंट क्रिएशन में मैंने कहा है ना आपको कंटेंट क्रिएशन में ये सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे। मैंने आपको प्रॉपरली ये चीज़ बताई है उस पे कि आप कैसे जो है ना अपने जो है ना फेसलेस कंटेंट बना सकते हो, वॉइस ओवर कंटेंट किस किस तरह से बना सकते हो। आप यूट्यूब पे हमारे कंपनी के सेशन में, कंपनी के जो हमारा ऑफिशियल चैनल है ग्रोबिस नेटवर्क ऑफिशियल, उसमें आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो मेरे सेशंस की, कंटेंट क्रिएशन वाले की। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल जो है ना वो शेयर करती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है @, कैपिटल है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ना मेंशन ही कर देती हूँ यहाँ पे। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि देन फिर प्रॉब्लम ना आए। ईमान एम्पायर ऑफिशियल है। ये मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी करके सर्च कर सकते हो। ओके श्योर। मेरा टिकटॉक का अकाउंट भी मैं आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। मेरा टिकटॉक का अकाउंट सेम लाइक इंस्टाग्राम ही है, बट जहाँ 721 है ना वहाँ 921 है। ईमान अंडरस्कॉच ऑफिशियल 921, 721 की जगह पे 921 आएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन कुछ भी ऐसा जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो आज के सेशन में, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ तो मेरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुई है, कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अकाउंट्स मेंशन कर रही हूँ। 921 टिकटॉक। यूट्यूब पर लीड्स हम तक डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकती हैं। आप अपना जो है ना नंबर वगैरह लिंक शेयर कर सकते हो उसमें अपने बायो वगैरह में, ठीक है। और वहाँ से आपको जो जो करती है ना कांटेक्ट, वो आपको कमेंट्स के थ्रू करती हैं, ठीक है। वो आपसे कनेक्ट करती हैं, तो वहाँ आप अपना कमेंट इस तरह का डाल सकते हो, ठीक है। उसमें आप अपना नंबर दे सकते हो, फिर जिसने सीरियस बंदे ने कांटेक्ट करना है, मैंने आपको कहा ना वहाँ क्वालिटी वाली लीड्स होती हैं। ऑल क्लियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके अब आप मुझे एक अच्छा सा रिव्यू दे दें, ठीक है। देन फिर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। वैसे भी आप लोगों को सेशन देके मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है। किसी को अगर कोई भी डाउट्स हो, मैं फिर कह रही हूँ अगेन आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। पहले हम आपका रिव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो
जल्दी से मुझे बता दीजिएगा अपने मैसेजेस के थ्रू कि कैसा लगा आज का सेशन आपको। ओके। ओके। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों के साथ सेशन करके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। होप फॉर द बेस्ट एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट हम किसी न्यू टॉपिक के साथ आएंगे बहुत अच्छा सेशन करने। और गॉड ब्लेस यू ऑल लॉट। किसी को कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, गुड लक।